राशि का जो नाम है और राशि का जो सिंबल है, यदि आप वो भी समझ लो तो आप जातक को पूरी तरह से समझ पाओगे। तो मेष राशि का सिंबल आपको क्या बताता है? जिन लोगों का शनि मेष में होता है ना, उन लोगों की आदत होती है सारा काम खुद करने की। तो शिव जी ने तो कहा था कि नीचे भूलोक में जाके क्या कहना है, 1 दफे खाना और 3 दफे नहाना। हाँ। उसने आके क्या कहा? हाँ। 1 दफे नहाना 3 दफे खाना। तो फिर उनको श्राप लगा। पूरे राशि चक्र में आप 12 राशियां देख लो, सिर्फ एक राशि ऐसी है जो मनुष्य की राशि है, और वो है कन्या राशि। दुनियादारी की राशि बोलती हूँ मैं इसको। एक जो डरने वाली बात है हाँ, वृश्चिक राशि के बारे में। बाकी सभी प्राणियों में जो अटैक करने की क्षमता है वो उनके मुख में है। पॉइजन। बिच्छू पीछे कब पीछे। ये लोग बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर। तो मीन राशि वालों से आप वाद विवाद नहीं कर सकते, आप ही हारोगे। सबसे ज्यादा प्रेशर सहन करने की ताकत इस राशि में होती है। उनका फियर, उनकी पास्ट, उनकी फैमिली उनको पकड़ के रखती है। नीचे का पार्ट जहाँ जन्म हुआ, क्योंकि नीचे का पार्ट मगरमच्छ का है जो आपको पकड़ के रखेगा, लेकिन ऊपर का जो बॉडी वो तो मुर्ग का है, चंचल। कैन यू इमेजिन चंचल? हाँ, कॉन्ट्रास्ट। चंचल और मगरमच्छ एकदम शांत। कुंभ राशि तो मिस्ट्री है। इनके मन में अंदर क्या है ये पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तुला राशि वालों के लिए, उनके लिए हर एक रिश्ता एक सौदा है। कर्क राशि वालों को चंद्रमा पीड़ित है, तो ये देखा गया है कि वो डिप्रेशन के भी शिकार इसीलिए होते हैं। अब यहाँ से वो डर खत्म होके और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से वो डुबकी लगा रहा है इंसान। मिथुन राशि में क्योंकि गधा है तो क्रूरता भी है, और क्योंकि वीणा है तो कोमलता भी है। मगरमच्छ पथरीले गंदे पानी में भी रह लेता है, साफ पानी में भी रह लेता है, दलदल में भी रह लेता है। तो इससे तो ये समझ में आता है कि इनका जीवन के रास्ते इतने आसान नहीं होते। द्रोणाचार्य वाले गोल, द्रोणाचार्य का गोल पहले से फिक्स था, किसी भी तरह से द्रुपद को मारना। तो महाभारत कुछ और होती। महाभारत क्यों हुआ? ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है, भारतीय ज्योतिष की 3 ब्रांचेस होती है, सिद्धांत, संहिता और होरा। अब होरा के बारे में बात करते हुए सारावली में ये लिखा है, विधाता लिखिता यस्य ललाटे अक्षर मालिका देवग्नस्ताम पठेत प्राग्नः होरा निर्मल चक्षुषा। अर्थात हमारे जन्म के समय विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख के रखा हुआ है उसको पढ़ने का काम होरा शास्त्र करता है। हमारा सौभाग्य है कि आज उसी होरा शास्त्र के बारे में बात करते हुए हमारे साथ श्रद्धा शर्मा जी हैं। और जान के आश्चर्य इसलिए भी हुआ कि आपने कहा कि यू आर सेल्फ टॉट। आपने एकलव्य की भांति इस ज्योतिष शास्त्र को चुना है या ज्योतिष शास्त्र ने आपको चुना है। सो इन बोथ द वेज ये हमारा सौभाग्य भी है, क्योंकि हमने तो परंपरागत अध्ययन किया हुआ है। तो आज जान के हमें ये भी आनंद हुआ, क्योंकि शास्त्र भी स्वयं कहता है कि ज्योतिष शास्त्र 2 तरह से सीखा जा सकता है। एक तो लॉजिकली पढ़ाई करने के बाद, और दूसरा अंतःस्फूर्णा से भी शास्त्र को पढ़ा जा सकता है। मे भी आपकी अंतःस्फूर्णा ने ही आपको ज्योतिष के प्रति एक रुझान दी और आपने अच्छी स्टडीज़ की है, वो हमें पता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष की सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में। 12 राशि जो है उसके जो सिंबल है उसके बारे में बात करते हैं। सो वेलकम टू कार्मिक कन्वर्सेशन। श्रद्धा जी, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। सो मच। आपसे मिलकर ही बहुत, पहली बात तो बहुत पॉजिटिव फील हुआ मेरे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना जो ये एपिसोड है ये बहुत लोगों के लिए आगे जाकर बहुत कीमती ही जाने वाला है, प्रेशियस एपिसोड। नहीं, वही पर्पस है, क्योंकि ज्योतिष की बड़ी बड़ी बातें करना
वो सेकेंडरी हो जाती है। यदि हाँ। आपको ABCD ही पता नहीं है तो बड़ी बात, आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो आज का पर्पस यही है कि आप ये समझ के चलो कि हमें ज्योतिष नहीं आता, ठीक है। हाँ। और आप हमें समझा रहे हो कि 12 राशि के जो सिंबल है वो क्या दिखा रहे हैं। अब क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है वो समझाने के लिए मैं शास्त्र की एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी स्टाइल तो शास्त्र के कोट देने के बाद ही है। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है जातक परिजात, और जातक परिजात में ये कहा गया है, स्वस्वर्ण गुणाभिधान सदृशा सर्वे स्वदेश आश्रया। अर्थात राशि का जो नाम है और राशि का जो सिंबल है, यदि आप वो भी समझ लो तो आप जातक को पूरी तरह से समझ पाओगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ऊपर एक टीका लिखी गई, उसमें तो ये श्लोक स्पष्ट कहा गया है, राशि ही संकेत मात्रेण गूढ़म ज्ञानम प्रकाशते जातकस्य स्वभावश्च भावी च फलम इक्ष्यते। अर्थात जातक का स्वभाव भी पता चल सकता है और उसका भविष्य भी पता चल सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेष राशि, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो मेष राशि का सिंबल आपको क्या बताता है? जैसे कि हमको पता है कि मेष राशि पूरे राशि चक्र में पहली राशि है, ठीक है ना, और इसका जो सिंबल है वो भेड़ है, ठीक है। तो मैं बहुत जनरल तरीके से अगर बात करूँ, हम किताबों की बातें भी हटा दें, मुझे ज्योतिष आता ही नहीं, हाँ हटा दें, सब कुछ हटा दें, अगर है ना, बहुत लेमैनशिप में अगर मैं बात करूँ तो भेड़ का एक एट्रीब्यूट है कि बहुत ऐसा पतला दुबला सा होता है वो, ठीक है ना, और बहुत फास्ट चलता है। मतलब किसी को वही राशियों के बारे में नहीं पता, लेकिन इन जीव जंतुओं के बारे में तो पता ही होता है इन जनरल, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहा होता है बच्चा, ठीक है ना। तो बहुत पतला दुबला है, जल्दी जल्दी चल रहा है, और नुकीलों पैने रास्तों पे भी बहुत आराम से उसकी जो पकड़ है वो बहुत तगड़ी है, शायद उसकी जितनी किसी की है ही नहीं। और रिवर्स इज द केस, यदि आप देखो तो दुर्गम जगहों पर जहाँ पर कोई और जा ही नहीं सकता, वहां पर वो जाएगा। yes. तो दुर्गम जगह से ही हम ये डिकोड कर सकते हैं इस राशि के बारे में कि साहसी है, करेजियस है, क्योंकि दुर्गम जगहों पे जा रहा है। और क्योंकि 12 राशियां एक पूरे एक इंसान की आत्मा की जर्नी बता रही है वो, तो ये पहला चरण है उसका, सबसे पहला। तो वहां पे जब वो पहला इंसान का फर्स्ट स्टेप है जीने के लिए, तो उसको कुछ ना तो वो मतलब ना तो उसको ज्ञान है ना उसको समझ है, उसको तो बस एक जीने की महत्वाकांक्षा है कि कैसे भी मैं सरवाइव करूं, आगे बढ़ूं। तो मुझे लगता है इस राशि वाले लोगों में सर्वाइवल वाली जो एक टेंडेंसी भरपूर मात्रा में होती है। कि रिस्क टेकिंग भी बोल सकते हैं उसको, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है, करेजियस हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है जो हमको एक भेड़े में दिखती है, ठीक है। और अगर मैं इसका शेडो पार्ट देखूं, क्योंकि हर राशियों में सब चीजें है, और अगर कोई मेष राशि का जातक है तो उसमें ऐसा नहीं कि वो मेष के सारे पॉजिटिव ट्रेड्स ही दिखेंगे। ज्यादातर जब हम पत्रिका पढ़ते हैं तो नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा निकल के आते हैं उस राशि के, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में तो कोई जी ही नहीं रहा है, ठीक है, हम कर रहे होते हैं उसको बैलेंस, तो चीजें बताकर। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी, क्योंकि वो जल्दबाजी में हमेशा उसको आगे बढ़ना है, और कई बार रिस्क भी इतनी ज्यादा ले लेता है कि कई बार आप भेड़े को देखोगे बार बार फिसलता है वो नीचे, चढ़ता है जब वो ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लोग है ना बार बार रिस्क लेते हैं और बार बार नीचे गिरते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि 2-4 बार करते 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 वो करते एक्शन ओरिएंटेड की वजह से वो करते 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 सीख जाते हैं। वैसे नॉलेज नहीं होती उनको किताबी, लेकिन करते 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 करते, क्योंकि वो उसमें ट्रेड्स हैं ऐसे। उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी है, यदि हम भेड़ को देखें आराम से, तो बाकी के जितने भी प्राणी हैं उन सबको अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, नाखून दिए गए हैं, अब उनके पास हॉर्न भी है, और हॉर्न से भी ज्यादा उनका सिर है, राइट। अब ये समझ के चलो कि सिर तो आदमी का या किसी भी प्राणी का सबसे कोमल पार्ट होना चाहिए, लेकिन ये बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना सिर लगा देंगे। सो एक तरह से वो इम्पल्सिव ज्यादा होते हैं। दूसरा जो जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे गुरु ने जो पढ़ाया था वही था, जैसे आपने बताया कि उनके सींग के बारे में। अब सींग के 2 पर्पस हो सकते हैं,
एक सिंग का पर्पस ये हो सकता है कि जैसे बैल में सिंग होता है मारने के लिए, इनके जो सिंग है Protect. वो प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रास्ता करने के लिए है। ओ, तो जब कोई मेष राशि वाला व्यक्ति अपना मत रख रहा है तो ज्यादातर केसेस में वो जीतने के लिए नहीं रख रहा है, अपने पॉइंट को प्रूव करके आगे बढ़ने के लिए कर रहा है। मारने का पर्पस नहीं है, पर्पस है रास्ता करने का, रास्ता ताकि कन्वर्सेशन आगे बढ़े या फिर बात आगे बढ़े। तो जब क्योंकि हम स्टार्टिंग भी है, स्टार्टिंग भी है, हाँ, yes। तो आगे दूसरा, बढ़ना है। हाँ, दूसरा जो आपने अभी बताया, तो हमारे गुरु ये कहा करते थे दैट आपने यदि आपने किसी बकरे को फाइटिंग करते हुए देखा हो या हाँ, जाते हुए हाँ, देखा हो हाँ। तो वो मारेगा, फिर वो पीछे आएगा, और जब वो पीछे जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगेगा कि वो हार गया, लेकिन वो हारता नहीं है, वो स्पीड बढ़ रही, वो स्पीड बढ़ा के वापस अटैक करेगा। सो मेष राशि वाले जातक यदि पीछे भी जा रहे हैं तो याद ये रखना चाहिए कि वो पीछे इसलिए जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा अटैक कर पाए, वो स्ट्रेंथ वापस वो से strength, रिगेन हाँ, करने के लिए जा रहे हैं। यस यस। हाँ, और- एक चीज और मैंने इसमें है, जैसे मतलब इनका ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस होती है इन लोगों में, क्योंकि सर बहुत Yes, वो yes, है, स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी नेगेटिव चीज इनके सामने आती है, जैसे भेड़े के सामने पहाड़ को तोड़ना है उसको आगे बढ़ने के लिए, तो वो अपना सर मारता रहता है जब तक खून नहीं निकल जाता। True. तो मैंने कई लोगों के चार्ट में ये चीज देखी है जिनका लग्न मेष का है ना, और तो उनसे मैं पूछती हूँ इन जनरल कि ये, और उसमें अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, राहु मंगल जैसा, तो वो बचपन में उस इंसान के ना बहुत चोट लगती है सर में, True. या फिर वो गुस्से में खुद ही को ही सर पे मारता है वो बच्चा, और वो उसके बच्चे के वो निकले रहते हैं, वो गोल गोल से नहीं होते वो। यस। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है मेष वालों के साथ। तो मेष की कैरेक्टर वैसे भी उसको काल पुरुष का शीर कहा गया है, तो ऑफकोर्स सिर के साथ कुछ लेना देना तो रहेगा ही। एक इंटरेस्टिंग बात लेकिन इसमें और भी थी दैट यदि जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो बकरा है ना वो अग्नि देव का वाहन है। अच्छा। तो अग्निदेव का वाहन होने के कारण सिर्फ जब मेष राशि वाले गुस्से दिखते हैं या एंग्री दिखते हैं तो सिर्फ वो एंग्री नहीं होते, एंग्री होने के पीछे उनके पीछे एक पर्पस होता है। अच्छा। क्योंकि यदि आपने देखा हो तो पहले के जमाने में बलि देने का काम भी बकरा ही करता था, और अग्निदेव का ये वाहन है। तो ये कहा जाता है शास्त्र में दैट सिर्फ बकरे को देख के, सिंबल को देख के, कि जब कोई मेष राशि वाला एंगर दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा झांकना चाहिए कि उसके पीछे कोई पायस एनर्जी भी हो सकती है, पर्पसफुल एनर्जी है। वो वैसे ही गुस्से नहीं करते, वैसे ही नहीं करेंगे, वैसे नहीं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी भी तो है। तो लीडर तो वही बनेगा जिसके पास में पर्पस है। परफेक्ट। हाँ, नहीं तो वो लीडर बन ही नहीं सकता है। एकदम सही बात है। हाँ। तो ये सिंबल देख के भी इतना समझ में आता है। तो अब कुल मिला के जब कोई ये देखेगा पॉडकास्ट तो समझ में आएगा कि मेष राशि के वालों के अंदर इतना चीज़ें हो सकती है। एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग थी, वो भी हमें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, और वो ये है दैट वो उसके ऊपर ऊन लगता है, वुल, फ्लीस, राइट। तो जब तक मेष राशि वाला अपने ऊन को निकालेगा नहीं, शेड नहीं करेगा, लेट गो नहीं करेगा, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। अदरवाइज उसका ही बोझ, अच्छा, उनका बोझ ही उसको बिठा देगा, वही बिठा। तो उसको हम शेडो पार्ट में ये बोल सकते हैं कि उनका ईगो उनको बिठा सकता है, उनका एंगर, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, परफेक्ट, वही बोझ है ना खुद का, उसी से वो। और क्योंकि ये सिर दिखा रहा है तो वन ऑफ द कंसेप्ट ये भी होता है सब कुछ काम मैं कर लूं। तो डेलीगेशन जब तक उनको नहीं आएगा तब तक उनको दिक्कत होगी। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले चाहिए कि डेलीगेशन की आर्ट सीखें। इसमें एक बात और निकल के आई है, खैर ये थोड़ा सा प्रेडिक्शन वाला पार्ट चल जाता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शनि यहाँ पे नीच का होता है मेष राशि में। और जिन लोगों का शनि मेष में होता है ना, उन लोगों की आदत होती है सारा काम खुद करने की। वो किसी को दे ही नहीं पाते हैं काम। उनको लगता है जब तक मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ना वो काम सही नहीं हो सकता। हमारे आसपास भी है मेष के शनि वाले हैं, और हमें पता है ये वुमेन ट्रेड्स है। हाँ, वो खुद ही में इन्वॉल्व, मतलब उनको लगता है ये भी काम मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, वो दे ही नहीं पाते। सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, खुद ही उठा लेंगे कि ये मेरी जिम्मेवारी है। ट्रू। तो ये इसी से निकल के आया है शायद। सही बात है। वाह, कितनी सारी चीजें हम लोग समझ पाए सिर्फ उसका सिंबल देख के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
वृषभ राशि, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पर्पस हमारा ये है कि जितना हो सके उतना एक राशि को पकड़ के एक उसके राशि सिंबल को पकड़ सिंबल के को पकड़ के। फिर उसके बारे में बातचीत करके एक राशि पर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज तो मेरा मानना है कि हाँ, हम ये तो एक ही राशि के बारे में बात करते रहेंगे। पूरा क्योंकि पॉडकास्ट तो- एक राशि पे हो सकता है। सही बात है। व्हाट अबाउट वृषभ? वृषभ को देख के आपके मन में क्या विचार आते हैं? सबसे पहले तो भारी भरकम है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, और जब तक छेड़ते नहीं है तो वो बैठा रहता है, हम्म, तो आलसी भी है। जब तक प्रेशर ना आए, तो मुझे टॉरस वाले मेरे इर्द गिर्द मैंने बहुत हैं, तो मुझे लगता है जब तक इन लोगों पे प्रेशर नहीं आता है, ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, जैसे बैल की आदत है। हम्म, ठीक है, लेकिन बैल के अंदर क्योंकि ऊर्जा बहुत है, क्योंकि या तो वो कम हिलना डुलना है या कम उसकी एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी सेव बहुत करके बैठा हुआ है वो, और वो एक फोकस होके एक जगह पे फिर वो लगाता है। अब उसका कारण ये भी है कि अब आप बैल को ही देखो, तो बैल के पीछे मतलब बैल के ऊपर एक हम्प होता है, हाँ, राइट, जिसको हम कुबड़ा कहते हैं। कुबड़ा, हाँ। तो उस कुबड़े में ही उसकी एनर्जी और फैट जमा होती है। यदि आप बैल को ध्यान से देखोगे तो बैल ऑन द स्पॉट सब कुछ नहीं खा लेता, वो खाएगा फिर चबाएगा। चूइंग की प्रोसेस ज्यादा होती है, जैसे गाय करती है। ऊंट भी ऐसे यस, करता ऊंट भी है, वैसा ही हाँ, करता है, हाँ। राइट। तो बैल भी वही करता है। तो प्रोसेसिंग की क्षमता ऑन द स्पॉट उनकी कम होती है। अच्छा, ऑन द उनको स्पॉट लॉन्ग टर्म में उनको चीजें समझ में आती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म में ही चीजें करते भी हैं। Very well. और वो एनर्जी को सेव करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो जो हम पे वो बैल उनका का फूड को सेव वो करके रखता फूड है। को और एनर्जी को जमा करना है। सो कुल मिला के वृषभ राशि वालों का पर्पस यही होता है, जमा करना। हाँ, कलेक्टर भी तो है कलेक्टर, हाँ। दैट्स व्हाई। दूसरा यदि आप देखोगे तो ये जो मैंने कहा च्यूइंग वाला पार्ट, तो च्यूइंग भी यही कर रहा है कि प्रोक्रास्टिनेट करना है, अभी नहीं खाना है, मैं आराम से खाऊंगा। आराम से, इसलिए उनको भोजन आराम से और बहुत मात्रा में भी चाहिए। यस, क्योंकि भोजन की राशि है वो सही बात टॉरस। है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है हाँ, कि एक जगह पर आप देखने जाओ तो वहां पर चंद्रमा उच्च का होता है, शुक्र की ये स्वगुणी राशि है, अपनी राशि है, लेकिन जो सिंबल दिया गया वो तो बैल का दिया गया। बैल का दिया है, हाँ। अब उसी बैल को यदि हम पौराणिक कथाओं में देखें तो वो नंदी हो गए। नंदी हो गए, हाँ। अब नंदी तो आराम से शिव जी के सामने बैठे वाहन रहते है। हैं, नहीं बैठे रहते हैं। हाँ, बैठे रहते हैं, हाँ। तो वृषभ राशि वालों को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उनके लिए लाइफ लेसन लर्न करना होता है कि कुछ चीज़ें जीवन में बैठने से ही मिलती है। यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्लेजर ले लूँ, वो प्लेजर ले लूँ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको बैठने मात्र से मिल जाएगी। और यदि आपको वो बैल वाली स्टोरी पता हो तो शिव जी ने तो कहा था कि नीचे भूलोक में जाके क्या कहना है, 1 दफ़े खाना और 3 दफ़े नहाना। हाँ। उसने आके क्या कहा, हाँ। 1 दफ़े नहाना, 3 दफ़े खाना। तो फिर उनको श्राप लगा कि अब आपको खाना पकाने का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये बोल दिया, राइट। तो हमें पता भी है बैल ही काम करता है, बैल को ही जोते जाते थे, के, हाँ, काट तो, जो है उसका जो सिंबल है। समटाइम्स वृषभ राशि वाले किसी ने बोला नहीं होता, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढो लेते हैं, ऐसा एज्यूम करके कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्पेशली शायद अपनी फैमिली की ज्यादा ढोते हैं ये लोग, फैमिली की ज्यादा ढोते हैं। स्टेबिलिटी वाली राशि, स्टेबिलिटी, हाँ, इकट्ठा करना, स्टेबिलिटी, खाना पीना, ये सब में ये लोग लगे रहते हैं। इनका एक और चीज मैंने देखा है ट्रेट की, क्योंकि आपने जैसे बताया कि स्टोर करना, तो इन लोगों के पास में ना ये हमेशा एक प्लान पे नहीं है, प्लान बी हमेशा रखते हैं। मतलब कभी भी ऐसे नहीं है इनके पास में। मैंने इन जनरल भी देखा है इन लोगों को, प्लान बी रहेगा, और फाइनेंसिस के बहुत सारे रिसोर्सेज ये कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं, खुले रखते हैं अपने जीवन के अंदर। नहीं, इसमें उल्टा है श्रद्धा जी, ऐसा है कि जब तक उनको सिक्योरिटी न दी जाए, अच्छा, नहीं दी जाए, तब तक वो ये लोग परफॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जीने का पर्पस ही सिक्योरिटी है। सो सिक्योरिटी इज मस्ट। तब वो होगी, तब ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वृषभ राशि वालों को यदि आपको परफॉर्म करवाना है, तो उनको सिक्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी, दैट यू आर सिक्योर। जैसे मेष राशि वालों को आपको इनसिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी, दे विल परफॉर्म बेस्ट व्हेन दे आर इनसिक्योर।
वृषभ राशि वालों का उल्टा मामला है। उल्टा यदि उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वो अच्छा वो परफॉर्म नहीं perform करेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। दूसरा जो हमने देखा था दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आप देखना उसके ऊपर ये बैल में कितनी ताकत होती है, बहुत ताकत है। लेकिन फिर भी उसको एक खूंटी से बांधा जा सकता है। वो चाहे तो उसको तोड़ सकता है, लेकिन दे आर सो मच engross in their habits and in their comfort zones कि वो लोग बन जाते हैं। वो एक स्टोरी भी तो है इसमें, एक मोटिवेशनल, यस यस, कि आपके दिमाग में बहुत ताकत है लेकिन आपके दिमाग को कई लोगों ने खूंटी से बांध रखा है, तो वो अपनी ताकत, वो एक पूरी स्टोरी है मोटिवेशनल। कई मोटिवेशनल स्पीकर सुनाते हैं उसको, तो मुझे लगता है वो वृषभ राशि वालों के ऊपर ही है। सही बात है। दूसरा ये भी देखा है क्योंकि हमें बैल को ही पकड़ना है, बाकी तो अच्छा, इनको मोटी बुद्धि बोलते हैं बैल को, इससे कुछ निकलता है? नहीं, मोटी बुद्धि नहीं है। हाँ, वही दे टेक टाइम्स। जैसे खाना ले लिया, फिर वो चबाएंगे, चबाने के बाद उसको अंदर डालेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, शरीर के अंदर डालेंगे। तो यदि आप कोई कंसेप्ट डाल दो उनके सामने तो वो तुरंत उसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं करते हैं, नहीं वो समझेंगे भी नहीं। हाँ, वो आराम से उस कंसेप्ट को अपने अंदर डालेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे और उसके बाद रिएक्ट करेंगे। दैट्स वाई ये कहा गया है कि बैल बुद्धि वाला है, क्योंकि वो इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसीलिए लोग ऐसे बोला जाता है। और ये बोलते भी शायद मेष राशि वाले ज्यादा होंगे इन लोगों को, क्योंकि वो तो फटाक से ऑल द 1 4 7 10 चार राशि वाले, राइट, सभी चार राशि वालों को यही लगता है कि ये मोटी बुद्धि वाले हैं, लेकिन वैसा है नहीं। समझने की क्षमता जो है वो कहा गया है कि समझाने का काम तो मन करता है। अब ये मन अर्थात चंद्रमा, अब चंद्रमा की खुद की उच्च की राशि है वृषभ। अब यदि ये नहीं होता, अब श्री कृष्ण को आप क्या कहोगे? बैल बुद्धि कहोगे या सबसे विद्वान कहोगे? डिप्लोमेसी तो कूट कूट के भरी हुई है। देयर यू आर, वृषभ राशि, वासुदेव। अच्छा, फाइनेंसेस का क्या आता है इसमें? शुक्र नहीं, अच्छा, उसकी वजह से फाइनेंसेस। यस यस। और अगर दूसरा संचय करना है, खूंट में, हम्प में सब चीजों को स्टोर करके रखना है। मेरे आसपास जब तक चीजें हैं तब तक मैं हिलूंगा नहीं। अब यदि कोई वृषभ राशि वाला बंदा काम भी कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में प्लेजर मिलने की संभावना है। यदि प्लेजर मिलने की संभावना नहीं है तो वृषभ राशि वाला काम नहीं करेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो आराम से बैठेगा। दे विल एंजॉय देयर प्रेजेंट लाइफ, दे विल एंजॉय देयर हैबिट्स, देयर कंफर्ट लाइफ। यदि वो काम कर रहा है उसका मतलब ही यही है कि उसको लग रहा है कि आगे जाके कुछ मिल सकता है। अब एक ही नेगेटिव पॉइंट जो हमें लगता है वो ये है कि जैसे आपने भी देखा होगा, बुल फाइट होती है। हाँ, बुल फाइट, वो लाल कलर दिखाते हैं। हाँ। ये तो मिथ है, एग्रेशन उसको देने की नहीं, वो मिथ है। वो लाल कलर से नहीं भड़कता, वो भड़कता है हिलाने से, प्रोवोक करने से। हाँ, यस। तो यदि टॉरस वालों को प्रोवोक किया तो ये आप गए हैं, नहीं तो ये अपने छेड़ते ही नहीं है। बैल किसी को नहीं छेड़ेगा कभी भी। तो यदि आपने किसी टॉरस वाले को छेड़ दिया तो इधर वो बचेगा या आप बचोगे। तो किसी भी वृषभ राशि वालों को प्रोवोक करने से पहले आपको 2 दफे सोचना चाहिए। वो आराम से अपना काम कर रहा है, करने दो, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो वो अपने प्लेजर में रहेगा। या फिर उसको काम करवाने के लिए फ्यूचरिस्टिक चीजें वो भी प्रेजेंट ओरिएंटेड, कि आगे जाके सुख मिलेगा तो करेगा, क्योंकि सुख और संचय ये 2 क्वालिटीज है बैल की। प्रेजेंट आराम और पीछे का संचय, ये दोनों चाहिए। अच्छा, हाँ, व्हाट अबाउट मिथुन राशि? ये तो मुझे लगता है कि डुअल कॉन्शियसनेस है। अब यहाँ से वो चालू हो गई है क्योंकि 2 हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से सीखने, समझने और बोलने की क्षमता, एक्चुअल में कम्युनिकेशन की चीजें अब स्टार्ट हुई है आत्मा की। मनुष्य स्टार्ट यहाँ से हुआ है, समझदारी यहाँ से आई है पूरी, दिमाग का खेल अब स्टार्ट हो गया पूरा। और जहाँ पे माइंड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो मुझे लगता है कि मिथुन, क्योंकि डुअलिटी दिख रही है यहाँ पर, तो ये लोगों के लाइफ में ना हमेशा द्वंद्व बना रहता है। ये तो है ही, 100% है। ये एक काम करने भी जा रहे हैं ना तो 2 मन से जाते हैं, करूं नहीं करूं, वहां जाऊं नहीं जाऊं,
ऐसा बोलूं नहीं बोलूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको अपने दिमाग की भी चिंता है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी उनको सोचना है। तो हर चीज में ये लोग डुअलिटी लेके चलते हैं, लेकिन हाँ गजब के कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा ये कम्युनिकेशन में ज्यादा मास्टरी इन लोगों की। अब यदि सिंबल को हाँ, देखो सिंबल तो सिंबल बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है। अब वेस्टर्न में ये सिंबल ये देखा गया दैट के दो भाई हैं, अपने इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है, उसमें तो मेल फीमेल है। और उसमें भी इंटरेस्टिंगली दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल जो पुरुष है उसके हाथ में गदा है, वेपन, और जो स्त्री है उसके हाथ में है वीणा, इंस्ट्रूमेंट। तो ये गजब का कॉम्बिनेशन हो गया मिथुन राशि के लिए कि उनके पास गदा अर्थात स्ट्रेंथ भी है और उनके पास एंजॉयमेंट या कला भी है। सो लॉजिकल माइंड भी चलता है और जो क्रिएटिव माइंड है वो भी चलता है। दैट्स द यूनिकनेस, दैट्स व्हाई ड्युअलिटी। और दूसरा यदि आप देखने जाओ तो दोनों के हाथ में कुछ है। हाथ में कुछ होना उसका मतलब ये भी होगा ना कि ऑल द टाइम को कुछ करना है, मल्टीटास्किंग करनी है और कुछ ना कुछ करना है। मतलब दिमाग भी चल रहा है, हाथ भी चल रहे हैं। देयर यू आर। सो द वन ऑफ द जो हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजन ये कहते थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग था शब्द उनका, दैट मिथुन राशि में क्योंकि गदा है तो क्रूरता भी है और क्योंकि वीणा है तो कोमलता भी है। तो क्रूरता और कोमलता का कॉम्बिनेशन मिथुन राशि है। और क्योंकि हाथ में कुछ ना कुछ है तो उनको कुछ ना कुछ स्किल चाहिए। स्किल होती है उनके पास और उनको कुछ ना कुछ करते रहना है। दे कैन नॉट सिट आइडल, वो आराम से नहीं बैठ सकते। खुरापाती भी बोलते हैं लोग। डेफिनेटली, क्योंकि हाथों का इस्तेमाल ऑल द टाइम करते रहना है और ब्रेन का भी दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए मैंने देखा है मिथुन वाले बहुत फास्ट लिखते भी हैं, क्योंकि माइंड में आता जा रहा है, लिखते जा रहे हैं बहुत फास्ट, फटाफट लिखते हैं। वो हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ, मैंने ये चीज नोटिस करी। मिथुन लग्न अगर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठे हैं या राशि है तो उनको मैंने देखा है बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। और हमेशा उनके पास में उनको ये डायरी पेन, जैसे वो कन्या में है ना वैसे मिथुन में इन लोगों के पास में इन लोगों को ज्यादा है ये सब चीजों का कुछ ना कुछ, क्योंकि मल्टीटास्किंग है ना। और खाना मतलब बात करते करते भी खाना बना लेंगे, दूसरे 4 काम कर लेंगे। ये मिथुन वाले में बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ। और मिथुन वाले में ये भी है ना कि वो मेल और फीमेल एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इन लोगों को ना खुद को कांच में देखने का बड़ा शौक होता है, बहुत ज्यादा। नार्सिसिस्ट होते हैं? नहीं, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ये लोग। हाँ, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ये। और क्योंकि एक तो इनकी वो कम्युनिकेशन में भी बहुत ताकत होता है, बातों में, वर्ड्स में बहुत वजन है, आइडियाज बहुत है इनके पास में। तो उन सब की वजह से लोग इनसे बहुत खींचे चले जाते हैं। तो इनको, मुझे लगता है कि इनको है ना हर वक्त कहीं ना कहीं से आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है। एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द ट्रेट ऑफ मिथुन राशि इज दैट के वो अकेलेपन से घबराते हैं। क्योंकि they cannot sit alone। यदि किसी मिथुन राशि वालों को आप मेडिटेशन के लिए बोलो तो वो थोड़ा हिचकिचाएंगे। वो नहीं कर, मतलब मैंने उस पे देखा है। तो फन लविंग राशि है ये, तो आज में जीते हैं। रोज इनको नए दोस्त चाहिए, रोज नई पार्टी चाहिए, रोज नए घूमने फिरने को चाहिए। तो मुझे ये भी है, मिथुन राशि वाले लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते भी नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। जितना मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है मिथुन राशि वालों एक क्वालिटी यदि आप बोलो कि कौन सी क्वालिटी उनको डेवलप करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए? स्किल, कोई ना कोई। नहीं, कोई क्वालिटी एज ए मिथुन राशि अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए यदि करनी हो, आपको सजेस्ट तो क्या करोगे? को हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छा रीड करें, अच्छा सुने, क्योंकि यहाँ ये तीसरा भाव भी तो हो गया। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी तो है। तो वो सब इनको बिल्ड कर रहा है, इनकी हैबिट्स। अगर इनकी सराउंडिंग्स में चीजें सही नहीं है तो इनकी हैबिट्स खराब होंगी। और दूसरा स्क्रोलिंग के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं ये लोग। इनको लगता है ये काम आएगी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्टर हैं ये लोग। अच्छा, ये कलेक्ट करते रहते हैं। कोई भी आ गया ना, कोई मैसेज आया तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। चलो इसको सेव करके रख लेते हैं। अच्छा, ये आ गया, चलो इसको रख लेते हैं, चाहे काम आए चाहे ना आए। तो ये सब चीजें ये लोग करते रहते हैं, इकट्ठा। सो वर्तमान में जी के
अपने साथ थोड़ी फ्रेंडशिप रख के, आई एम इनफ वाली कंडीशन रख के, और थोड़ा बहुत मन को स्थिर करने की प्रवृत्ति करने से इनका भाग्योदय हो सकता है। और इनको करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने नर्व्स की प्रॉब्लम इनमें बहुत ज़्यादा देखी है। एंग्जाइटी, जितने भी नर्वस डिसऑर्डर है ना, इनमें स्टार्टिंग यहीं से हो रही है शायद, मुझे लगता है। ओवर थिंकिंग इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत सारे काम पर ये मेडिटेशन कर, मुझे लगता नहीं कि ये कर पाते आप। नहीं हाँ, करेंगे तो अच्छा होगा, करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, इन लोगों के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट रेमेडी है, अगर ये करें तो ये अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। दूसरा ये भी है, क्योंकि हालांकि ये सिंबल वाली राशि नहीं है, लेकिन ये सिंबल के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम राशि के बारे में बात करें तो मिथुन राशि, क्योंकि उसका जो मालिक है वो है बुध। बुध के ऊपर जब तक गुरु नहीं बैठता तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। सो उनको चाहिए कि अपनी लाइफ में कोई मेंटर रखे। सब कुछ मैं ही कर लूँ या आई नो एवरीथिंग, वो वाला एटीट्यूड छोड़ के यदि वो सरेंडर कहीं पर करना स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक विथ अ वेरी लीस्ट एफर्ट उनकी लाइफ में प्रगति हो सकती है। हाँ, ये लाइन आपने सही बोली, आई नो एवरीथिंग। सबसे ज्यादा बात भी हमने मिथुन की ही की, उनके कम्युनिकेशन की लाइन थी। अच्छा, अब बात करते हैं कर्क राशि की। भावनात्मक राशि, कर्क, केकड़ा। यस, तो क्या समझ में आता है केकड़े को? एक तो केकड़ा है ना, जैसे होता है ना पानी में, और जब वो रेत में आता है तो ऐसे जकड़ लेता है, मतलब उसको हटाना, वहां से छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग भी ऐसे इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं ना, तो इनके लिए वो इमोशंस को छोड़ पाना इनके लिए बहुत मतलब दिक्कत का काम है। और इसीलिए मैंने ये देखा है कि कर्क राशि वाले, जैसे केकड़ा ही देखो आप, तो बाहर का जो कवच है बहुत सख्त है, अंदर सॉफ्ट है। तो यदि आप किसी कर्क राशि वालों को देखोगे तो बाहर से वो ऐसा दिखाते हैं आई डोंट केयर, क्योंकि उनको डर लगता है कोई नजदीक आएगा और हर्ट करके जाएगा। तो ये कर्क राशि की ये कैरेक्टरिस्टिक केचड़े से आई है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि छोड़ना मंजूर नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेट गो भी नहीं कर पाते। यस, तो इमोशनल ट्रॉमास, पास्ट, पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, मेमोरीज, पुरानी चीजें, पुरानी चीजों को भी ये लोग नहीं छोड़ पाते हैं कि वो मेरे दादाजी ने दी थी, वो मेरी मम्मी की चीज है, तो वो पकड़ पकड़ के ये लोग रखते हैं। ये लोग एक इंटरेस्टिंग बात केकड़े के बारे में ये भी है, केकड़ा कभी सीधा नहीं चलता, वो तिरछा चलता है, साइड वॉक्स चलता है, घूम फिर के आता है। तो समटाइम्स कर्क राशि वाले सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेंगे, वो घुमा के बात करेंगे। और इसीलिए यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो ये देखा गया है कि ये डिप्लोमेटिक भी होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करेंगे, और जो उनकी खुद की नेगेटिव एस्पेक्ट है उसी को एज ए पॉजिटिव वो यूज करेंगे। सो आपको इमोशनली ये तो बातों में उलझाने का प्रयत्न करेंगे वो लोग। कर्क राशि वाले ये करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशंस इनको आते हैं करना, क्योंकि केकड़ा सीधा थोड़ी चलेगा, वो तिरछा चलता है। अच्छा, ये ट्रेट वहीं से ही आ रहा है। दूसरा ये भी देखना जैसा है कि जब भी वो खतरे में आएगा, केकड़ा जब भी खतरे में आएगा वो शेल्टर में चला जाएगा। तो कर्क राशि वाला जैसे ही हर्ट होंगे वो पसंद करेंगे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे अकेला छोड़ दो, लेफ्ट मी अलोन, लीव मी अलोन। तो ये ट्रेट आप देखोगे। एंड दैट्स वाई समटाइम्स यदि कर्क राशि वालों को चंद्रमा पीड़ित है तो ये देखा गया है कि वो डिप्रेशन के भी शिकार इसीलिए होते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं कि मुझे यदि मैं अंदर चला गया, यदि मैं अपने कोने में चला गया, अपने बिल में चला गया तो मैं सुरक्षित हूँ। वो ट्रेट यहाँ से आता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है केकड़े के बारे में, वो ये है कि केकड़ा अपना जो अंग होता है वो सेल्फ रीजनरेट करता है। तो ये लोग जब इनको अकेला छोड़ा जाता है तो वो हील होके वापस आते हैं, सेल्फ हील होके वापस आते हैं। तो जब कोई कर्क राशि आपको ये बोले मुझे अकेला छोड़ दो, गिव मी सम टाइम, तो छोड़ना चाहिए, वो सेल्फ हील करके वापस आएंगे। तो इसका मतलब सबसे अच्छी इनके लिए यूजफुल बात ही यही है कि बीच बीच में इनको सबसे हटना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेल्फ हील होने के लिए। बट इंटरेस्टिंगली ये होता नहीं क्योंकि छोड़ नहीं पाते। और दूसरा क्योंकि केकड़े के
केकड़े की जो पूरी लाइफ है ना, वो डिपेंड करती है चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर। ओ, क्योंकि वो वाटर की टाइड को देख के केकड़ा चलता है, टाइड को देख के। और चंद्रमा तो स्थिर रहता नहीं है, तो इनकी इमोशन भी प्लस माइनस रहती है। मूड स्विंग सबसे ज्यादा। Yes. अगर पीड़ित हो जाए तो नहीं, पीड़ित हो तो भी मूड स्विंग तो रहेंगे। हाँ, रहते रहेंगे। ही वो तो 15 Yes. डेज, और वो Yes. साइकिल तो चले नहीं चलनी उन लोग। ये सब क्वालिटीज आती है केकड़े से। देखो शास्त्र ने कितना बढ़िया काम कितना करा है। सुंदर, हाँ, सिर्फ सिंबल से कितनी बातें, स्वभाव, बिहेवियर, एटीट्यूड, हर चीज खुल के रख जाती है। अब क्योंकि इस राशि में गुरु तो उच्च का होगा, लेकिन मंगल नीच का होगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लोग चाहिए, कोई पीछे से मोटिवेट करने वाला चाहिए। लेकिन मैंने देखा है लोग, जनता इनसे इमोशनली कनेक्ट बहुत हो जाती है। yes, इसीलिए पॉलिटिशियंस के चार्ट में कर्क लगन या चौथा घर या कर्क राशि अच्छी होगी, तभी वो कई लोगों से कनेक्ट हो पाएगा। क्योंकि ये इसके पीछे चीज, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, इमोशन और से कनेक्ट इमोशन से ही हम कनेक्ट होंगे, करेक्ट, अदरवाइज तो हम कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये खुद जब भी इमोशनली कहीं पर अटैच हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। दैट्स वाई कभी कभार कर्क राशि वाले, मैंने बहुत सारे कर्क राशि वाले ऐसा बोलता हुआ मैंने उनको सुना है दैट के मेरे फैंस है, फ्रेंड्स नहीं है। ये वहाँ से आता है, क्योंकि उनके पर्सनालिटी में एक बाहर की आउटर पर्सनालिटी है जो ये दिखाएगी कि ये बहुत फ्रेंडली है, लेकिन जैसे ही आप उनके अंदर आओगे वो केकड़े का सख्त स्वरूप आ जाता है। अच्छा, इससे आगे नहीं, बाउंड्री, इससे आगे नहीं। एंड दैट्स वाई जो इंटीमेट रिलेशनशिप उनकी होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा, फैंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स उनके बहुत कम होंगे। आप देखना, आप खुद रिसर्च करना। आप बोल रहे हैं, मेरे को मतलब जो भी है कर्क वाले, वो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि हाँ ये चीज है। एक बाउंड्री उनकी बनी रहती है, क्योंकि वो सख्त आगे तो हार्ड ही लेयर है ना। यस, तो उसको तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता, और कर लिया तो मुझे लगता है फिर वो छोड़ नहीं लाइफ पाते। लॉन्ग, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि फिर पुरानी बातें ही याद करनी है। हाँ, फिर तो इमोशन के साथ ही जीना है। फिर तो जब मूड में है तो आपको राजा बना देंगे, हाँ। जब मूडलेस हो गए तो आपको लगेगा कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो ये भी नार्सिसिस्ट में आ सकते हैं। नार्सिसिस्ट नहीं है, दे आर मूडी है। हाँ, मूडी तो है ये, क्योंकि केकड़े का पूरा जीवन आप समझो किसके ऊपर है, वो पानी की ज्वार भाटा के ऊपर है, टाइड्स के ऊपर है, और जो टाइड्स है दैट इज डिटरमाइंड बाय मून, और मून का मतलब ये है मन। और रात को ये लोग बहुत इमोशनली एक्टिव रहते हैं, क्योंकि पानी की राशि, रात को इनको सब काम, ये मतलब सुपर चार्ज होते हैं रात को ये लोग। मैंने मतलब अपने आसपास के जो मैं लोग हैं, बिना पत्रिका के ही मैं देखा है कि मेरे जो बहुत, जैसे मेरी मदर है प्रोमिनेंट कर्क है, तो वो बचपन से मैं देख रही हूँ वो रात को सारा काम कर लेंगी, रात को उनका मन खुश रहेगा, पेड़ों में पानी रात को देंगी वो। हमारे यहाँ भी कर्क राशि है। अच्छा, रात को ही वो प्रफुल्लित होते हैं। प्रफुल्लित होते हैं, हाँ, रात को इनके मन, और रात को गाने सुनना, रात को बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे वो अब तो क्या ही हो रहा है। बट द प्राइम फोकस इज स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। प्राइम फोकस क्या करना चाहिए? अपने मन को कहीं पर लगा देना चाहिए, किसी उच्चतम स्तर पर, किसी देव के ऊपर लगा दिया या किसी मंत्र जाप के ऊपर लगा दिया। अपने मन को समर्पित करने से, अपने मन के आधार पर डिसीजन लेंगे तो कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, क्योंकि उनका मन तो डिपेंडेंट है चंद्रमा के ऊपर, मूडी है। तो अपने आप डिसीजन न लेते हुए यदि वो कहीं पर समर्पित होकर डिसीजन लेंगे तो वो गलत नहीं करेंगे। दे कैन बी द बेस्ट लॉयल पीपल, उनको पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कर्क राशि की ये, और यदि आपने उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार भी किया तो दे विल रिमेंबर फॉर वेरी लॉन्ग। सो दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पीपल, दैट्स व्हाट यू कैन से। ओके, बहुत हो गया कर्क राशि के बारे में। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। इस तरह से हम चले तो मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट 2 घंटे चलेगा। 2 घंटे चलेगा। सिंह राशि बताइए, क्या आपको क्या दिखता है? वो तो मतलब लीडरशिप की तो है ही, और सिंह है, लायन है वहां पर बैठा हुआ,
तो देखो ये लोग सेल्फ ऑब्सेस तो होते ही होते हैं, और बड़ा दिल है वो लायन जैसा एकदम। और मैंने ना इन लोगों को एक चीज़ देखी है कि ये लोग कहीं पर भी एंट्री मारते हैं ना, कहीं पे भी पब्लिक वाली जगह पर, तो ये किसी को नहीं देखते, ये सोच रहे होते हैं कि हमें कितने लोग देख रहे हैं। वही टेंडेंसी शायद लायन वाली, जंगल का राजा है। अब नहीं, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। ऐसा क्यों है? जब आप सिंह की तरफ देखते हो तो ये जो पूरी कैट फैमिली है, उस कैट फैमिली में सिर्फ और सिर्फ नर शेर के पास उसकी गर्दन पर बड़े बड़े बाल होते हैं। हाँ, राइट। correct। और उस गर्दन वाले बाल को वो दिखाता भी है, और यदि कोई उसके ऊपर अटैक करे तो किसी और चीज़ों को वो नहीं बचाएगा, वो गर्दन वाले बाल और गर्दन को बचाता है। तो ईगो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी। तो ये लोग अपनी छवि को देखना बहुत पसंद करते हैं। सेल्फ इमेज इनके लिए सेल्फ इमेज सबसे बड़ी बात है। तो आप इनका अपमान यदि आपने किसी पब्लिक प्लेस पे कर दिया, दे वॉन्ट, मतलब फिर वो भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वही तो उनका सब कुछ है। सब कुछ है। यहाँ नार्सिसिस्ट, वहाँ नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा। एक दूसरी बात ये भी है कि जो सिंह को देख के समझ में आता है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली। आपको पता है शेर दिन में तकरीबन 18 to 20 आवर्स सोता है। हाँ, राइट। वो तो जब भूख बिल्कुल चरम पे आएगी, जब वो शिकार करने जाएगा। तो ये लोग आलसी नहीं है, हाँ, लेकिन एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं। इतना ही नहीं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि कभी कभार तो जो शिकार करने का काम जो है ना, वो तो फीमेल लायनेस करती है। हाँ, फीमेल करती है, राइट। वो तो शिकार करते ही नहीं है। वो तो करते ही नहीं है। तो ये लोग काम को डेलीगेट करेंगे, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो लीडरशिप मैनेजमेंट होता है। मैंने कई सिंह राशि वाले मेल्स को देखा हुआ है जो ऑल द टाइम ये बोलते रहेंगे कि मेरी पत्नी में तो ये खूबी है, मेरी पत्नी में तो ये खूबी है। अब ये सब कहने का कारण ये होता है ताकि उनको ये काम करना ना पड़े। करेक्ट। माय वाइफ इज अमेजिंग मैनेजर, माय वाइफ इज एन अमेजिंग कुक, या माय वाइफ इज अमेजिंग, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलाती है। मैंने ऐसे भी देखे हुए कि उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री उनकी वाइफ चलाती है, वो आराम से बैठे आराम से। हाँ, क्योंकि वो ट्रेड्स वहां से आ गए ना, शेर के ट्रेड, और औधा वही रहेगा उनका। कि जैसे यही कर रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। नहीं बताएंगे तो वही कि बाद में वो जाएंगे, एक दो काम कर लेंगे और बोलेंगे देख वो बेचारी अटकी हुई थी कहीं पर, मैंने सब मैनेज कर लिया, सब ऑटो मोड पे है और सब कंट्रोलेबल है। सही है एकदम। तो ये सब आता है शेर में से। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है शेर के बारे में, और वो ये है कि शेर तेज भाग नहीं सकता। तो फिर बात है कि शिकार होता कैसे है? तो लोगों का ये कहना है कि उसकी दहाड़ से। जब वो दहाड़ता है, उसकी खौफ में जो प्राणी होते हैं बहुत डर जाते हैं और पैरालाइज हो जाते हैं, इसलिए आवाज में भी उसके वो है। यस। तो उनकी परसोना से वो काम करवाते हैं। और से सिंघम सिंघम है, मतलब वो लोग। सही बात है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। दूसरा ये देखने जाओ, सिर्फ सिंह को ही देखते हैं, राइट? तो वो अकेले नहीं होंगे, वो फैमिली के साथ। तो सिंह राशि वाले दे प्रीफर टू लिव विद द ट्राइब, उसमें अपने परिवार के साथ रहना वो पसंद करते हैं। सो एक फैमिली क्वालिटीज भी होती है, जो आपने बताया ना स्टार्टिंग में, दैट कि उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो दिल बड़ा होने का मतलब ये भी है कि फैमिली में बड़ा होकर सबका ध्यान रखना। मैंने इनका एक ट्रेड बहुत अच्छा देखा है सिंह वालों का, ये ना बुजुर्गों की बहुत अटैच होते हैं या उनकी सेवा बहुत करते हैं। ट्रू। पितृभक्त भी होते हैं। हाँ, यस। क्योंकि उसी में महा नक्षत्र आ रहा है, तो उसमें शायद अच्छा ये यहाँ से ट्रेड आ रहा है। ये बैठे हैं तो ये बिल किसी को देने नहीं देते। नहीं वो फिर यही सारा जनरोसिटी, ये इनमें होती। ये सब वो जो थीम चलती ना, कॉन्ट्री कर लो, पॉटलक कर लो, वो इनके माइंडसेट में बैठता ही नहीं है। जो भी है अब हम ही करेगा, अब जो भी है। तो ये सब ट्रेड्स आते हैं। हाँ, नार्सिसिस्ट तो नहीं, वो तो है ही, क्योंकि बालों को देखना है,
संवारना है। संवारना है। सो मैंने ऐसे भी सेल्फ देखा हुआ है एप्रिसिएशन भी करते हैं बहुत। बहुत, खुद को अपनी Yes, yes, चीजें yes. अपनी गाथा गाते रहना, नहीं, मैंने बहुत अपने सारे काम को बताना, मैंने बहुत सारे ग्लोरीफाई करना अपने आप को बहुत। हाँ, मैंने बहुत सारे मेल्स को देखा हुआ है, दे ट्रीट देमसेल्फ, मतलब उनकी मतलब वाइफ से ज़्यादा वो लोग मिरर में देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं। सिंह राशि वाले कंघी होना, यदि आप किसी मेल के पास कंघी देखो, देन देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि वो सिंह राशि वाला है। वो बालों को संवारेंगे, अभी आता है वहां से। करेक्ट। एक फ्लॉन्ट करने का आदत बहुत है इनमें। हाँ, वो तो दिखा हुआ तो बहुत है इनमें फ्लॉन्ट। अगर कुछ भी, क्योंकि बड़ी डायल की घड़ी जरूर पहनेंगे ये लोग, उसको फ्लॉन्ट करना, वाइट कपड़े ज्यादा पहनेंगे ये लोग, और ऐसी चीजें पहनेंगे जो दिखने में थोड़ी अट्रैक्टिव, बोल्ड है। अच्छा, बोल्ड है, ओके। बोल्ड, क्योंकि वो दिखेगी ना, तो बोल्ड वाली चीजें ज्यादा पहनेंगे। ऐसी बेल्ट भी पहन रहे हैं तो उसमें बोल्ड कुछ बना हुआ है, शूज हैं तो कुछ ऐसे हैं, अलग हैं, तो फ्लॉन्ट बहुत करते हैं ये लोग। सो मैं अच्छा दिखूं और मैं अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता हूं, वो लोग देखें। हाँ, वो उनकी ट्रेट वो ज्यादा ट्रेट होती है, क्योंकि इसी में वो नक्षत्र आ रहा है पूर्व फाल्गुनी, और पूर्व फाल्गुनी में ही फ्लॉन्ट वाला नेचर है सबसे ज्यादा। True. सही बात है। दिखावा, मतलब ये बात करते करते भी अगर नई चीज लाए हैं तो वो पूरा दिखाएंगे सब चीज की। भाई सामने वाला पूछ लेगा, अरे नई वॉच लेकर आए हो क्या, फिर ये बताएंगे कि हाँ अरे लेकर आया था, इतनी की आई, ऐसे आई वैसे आई, पूरी बात बताएंगे ये लोग। क्या बात है। चेन मोटी पहनना, ब्रासलेट मोटा पहनना, ऐसा कुछ ना कुछ तो, कुछ सिग्नेचर मतलब, चीज तो है पहनेंगे ये लोग। बेसिक जो टेंडेंसी है वो यही है कि मुझे लोग अटेंशन दे। सही बात है। व्हाट अबाउट उससे उल्टा नाउ, कन्या। वर्गो। कन्या के लक्षण क्या है? कन्या का सिंबल आपको क्या कहता है? भाई ये तो एक वर्जिन गर्ल है, ठीक है, और जो ये नाव में जा रही है, और कई सारी हर्ब्स हैं साथ में, और कई सारी चीजें और भी हैं, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ से वो आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ पे हमको कैसे खुद का और दूसरों का ध्यान रखना है। चाहे वो अच्छी डाइट लेकर हो, अच्छी मेडिसिन्स लेकर हो, अच्छा रूटीन जी कर हो। अब यहाँ पे ये वर्जिन गर्ल से क्या चीज निकल के आती है, या आप नहीं, ओरिजिनिटी पे बाद में आते हैं, पहले उससे पहले हाथों में क्या है वो पकड़ते हैं, राइट? क्योंकि आपने बताया नाव में सवार है, और हाथ के अंदर दो चीजें हैं। एक हाथ में है ग्रेन्स, अनाज, हाँ, और दूसरे हाथ में है दिया। अब अनाज का मतलब ये है, इन लोगों को पार्टीज में सर्व करना बहुत पसंद है। कन्या राशि वालों को सर्व करना सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सर्विंग की राशि है ना, वर्गो, कन्या, छठा घर भी आ गया। और दूसरा जो है वो है दीपक का मतलब ये है माइन्यूट चीजों को ऑब्जर्व करना, डिटेल ओरिएंटेड। तो ये लोग नुस्ख भी बहुत निकालते हैं। हाँ, कमियां निकालने में तो मास्टर हैं ये लोग। इनको ये टेढ़ा कब दिखेगा सबसे पहले, True. अपने लिए, मेरे लिए रखा है, इन लोगों को ये पहले इसको सीधा करेंगे। सही बात है। तो अब ये जब ये लोग जब क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको सुधारा जा सके। क्रिटिसिज्म नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसको बेहतर करने के लिए। तो ये कन्या राशि वालों के अंदर ये क्वालिटीज होती है। जो आपने बताया, अब वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नाव की क्वालिटीज को। नाव के अंदर है, पानी के अंदर है, लेकिन पानी को नाव के अंदर नहीं आने देगी। तो ऐसी कन्या जो आपको दिखेगी कि बहुत अप्रोचेबल है, बहुत इमोशनल है, लेकिन इमोशन में बहेगी नहीं, अपनी डिग्निटी को वो बरकरार रखेगी। क्योंकि पानी के अंदर नाव है, लेकिन नाव में पानी नहीं है। सो शी विल मेक श्योर कि वो दिखाएगी कि आई एम वेरी फ्रेंडली। तो ऐसे लोग दिखाएंगे कि वी आर वेरी फ्रेंडली, लेकिन उनके अंदर एक डिग्निटी को वो बरकरार रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। सो ये कन्या राशि का ये स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है। और जो आपने बताया वर्जिन वाला पार्ट ये भी है दैट आई एम इनफ, आई माई सेल्फ इज मोर देन इनफ। मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। जैसे बुध की ही सेम राशि मिथुन राशि है, वहाँ पे तो उसमें उसको दूसरा कोई चाहिए, यहाँ पे सिंगल है कन्या।
तो यहाँ पर बुध की राशि ये दिखा रही है कि अब मैच्योरिटी बढ़ गई, कोई हो या न हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई माई सेल्फ इज इनफ। तो यदि आप कोई नार्सिसिज्म की एक्सट्रीम पॉइंट देखो तो वो कन्या राशि है। उसको कोई और नहीं चाहिए, और उसका काम है लोगों को सर्विस देना, उसका काम है लोगों की गलतियां निकालना। उसकी गलतियां कौन निकालेगा? क्योंकि कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास में तो तुरंत दूसरा इक्का तैयार है। तो इसीलिए नार्सिसिज्म में यही तो होता है कि आप उनसे जीत ही नहीं पाते हो, क्योंकि वो आपकी कोई ना कोई पुरानी बात लाके आपके सामने काउंटर कर देंगे। तो यदि आप ये हो कि पूरी राशि चक्र में, पूरे राशि चक्र में आप 12 राशियां देख लो, सिर्फ एक राशि ऐसी है जो मनुष्य की राशि है, और वो है कन्या राशि। कन्या, बाकी सब में मनुष्य के साथ कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। यहाँ पे एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन फुल प्रोसेस कर रहा है। तो ये नार्सिसिज्म, तो ये जेलसी होना, यस, नुस्ख निकालना, गलतियां लोगों के साथ रहना, हाँ, ह्यूमन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, दुनियादारी की राशि बोलती हूँ मैं इसको वैसे तो, कि ये दुनियादारी की राशि है। तो ये दुनियादारी आई कहाँ से? कन्या से। तो कन्या का मतलब ये है जो हमने पढ़ा, राइट। समय जितना मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। मुझे लगता है कि जो लोग सुनेंगे वो तो ठीक है, अभी तो मैं ही इसको एंजॉय कर रही हूँ, मेरे को मजा आ रहा है सुन के। आज उल्टा है, आपको ज्यादा बोलना है। नहीं, पता नहीं, अच्छा लग रहा है, इतना चीजें एकदम मतलब नई नई चीजें पता चल रही है ना। वो कल मैंने बताया ना, अभी आपको बताया था, कल हम मिलने वाले थे, तो हमने बोला कि चलो वेरी बेसिक टॉपिक, लेकिन मैंने बोला कि चलो दोबारा राशियों को पढ़ते हैं। तो मैं कल रात को पढ़ रहा था, और कल रात काफ़ी लेट हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते। तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा दैट क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने बोला कि 12 राशियों के बारे में। वो हंस पड़ी, मेरा बेटा भी हंस पड़ा कि ये क्या पढ़ रहे हो आप? मैंने बोला नहीं, ये कुछ नया नया निकल रहा है, मैंने अभी इस तरह से कभी राशियों को देखा ही नहीं। इतना सुंदर चीज निकल के आई है, बिल्कुल। वो नया कुछ करना था, इसलिए हाथ में आज मोबाइल बहुत तो लोगों ने बोला कि कुछ नया करो, इन लोगों ने बोला। तो मैंने बोला नए में इतना ही हो सकता है कि लिखने की बजाय हम मोबाइल में रखेंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में याद रहे हमने कुछ नया किया था। नया ये था। चलो अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि क्या दिखता है राशि? वो तराजू। और तो मिल बांट के काम करो। आज तो राशि तुला है। आज जब अपन ये बात कर रहे हैं तो मिल बांट के ही बात कर रहे हैं। कुछ मैं बोल रही हूँ, कुछ आप बोल रहे हैं, तो आप मुझे उकसा रहे हो बोलने के लिए। आई अंडरस्टैंड। तो पॉडकास्ट की राशि है ये तुला राशि, क्योंकि इसमें क्या है, इनविटेशन है, ठीक है ना, बुलाया जा रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये मतलब बिल्कुल बोलते ना कि टू द पॉइंट पे एकदम सही राशि का आज चंद्रमा आज चल रहा है। क्या बात है, क्या बात। इसीलिए वो एनर्जी काम कर रही है। हाँ, वो एनर्जी काम कर रही है। सिंबल क्या बताता है? अब सिंबल में अब दो बातें हैं। वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि तराजू है। इंडियन वैदिक जो बातें कही गई है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। इंडियन वैदिक में ये है कि एक पुरुष है जो मार्केट प्लेस में खड़ा हुआ है, बाजार में खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में तराजू है। अच्छा, तो ये जस्टिस की देवी नहीं है। तुला राशि वाले व्यापार की राशि है, पूरा बिजनेस की राशि। ये हमारा कंसेप्ट ही तुला राशि वालों के बारे में गलत है आज तक। मतलब इवन मैं भी यही, क्योंकि तुला में जाके शनि उच्च के होते हैं, तो ये तो बहुत जस्टिस की राशि है। लेकिन तुला वालों के लिए तो जस्टिस करना बड़ा मुश्किल भी देखा है मैंने। सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो तो हमेशा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चीजों को खत्म करो, व्यापार करो, क्योंकि मिल बांट के। क्योंकि वो सिंबल को देखो आप। हाँ, वो बंदा जो है बहुत ज्यादा, वो बंदा जो है वो मार्केट प्लेस में है, वो किसी एकांत जगह पर नहीं है। और वो तराजू जो है वह किसी न्याय की देवी के पास नहीं है, वो व्यापारी के पास में, जो वो वजन तोल रहा है, तोल मोल का सारा है। तो उसका मतलब जब चुनाव करना होता है उन लोगों को, तो वो गिव और टेक को देख के करेंगे। ऐसे ही करते हैं जितना आपने हमारे लिए किया। चलता था ना वो बाटलर सिस्टम। यस, वही है ये।
तो हमारे गुरु हाँ। ये क्या करते थे कि तुला राशि वालों के लिए, शायद गलत किसी को लग सकता है लेकिन नहीं, उनके नहीं, वर्ड है, हाँ। तो उनका ये वर्ड था कि उनके लिए हर एक रिश्ता एक सौदा होता एक है, सौदा है। ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वो मार्केट प्लेस पे खड़ा हुआ है। मार्केट प्लेस बाहर से लगेगा कि तुला राशि वाले तो बड़े ही बैलेंस है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। नहीं है। वो अपना फायदा अब व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी चैरिटी कर रहा है क्या? बढ़िया राशि है। बढ़िया तो। राशि है। इतना ही नहीं, वो जो खड़ा हुआ है जहां पर, वो तो मार्केट प्लेस है। तो व्यापारी व्यापार कर रहा है और व्यापार का पर्पस ही यही है कि मेरा फायदा हो। मेरा फायदा हो। तो पहले ये तो समझ ही लो आप, सिंबल को देख के ये बात तो समझ में आ ही जाती है। हमें ये जो वेस्टर्न कल्चर में दिखाया गया है ना कि वो जस्टिस की देवी है, नहीं वो सिंबल वैदिक में नहीं है। वैदिक में नहीं, वैदिक में सिंबल ही नहीं है। सो समटाइम्स ऊपर से ये लोग मीठे दिखते हैं, बहुत फ्रेंडली दिखते हैं, लेकिन आप थोड़ा जाओगे तो आपको लगेगा कि ये लोग सिर्फ, समटाइम्स तो ये भी लगेगा दैट अनइमोशनल है। बहुत रूखे हैं। फैक्ट्स को ज्यादा देखते, इमोशन को तो देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं है। ये आता है वहां से। फायदा किसमें है? फायदा देखते हैं, प्रॉफिट। यस। हाँ, पूरा मार्केट इनसे चल रहा है। दुकानदार की मानसिकता है, दुकानदारी। हाँ। यस। तो न्याय से ज्यादा फायदे का सोचेंगे कि फायदा मुझे किस चीज में हो रहा है। यस। एक्स के साथ हो रहा है, वाई के साथ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा होगा वहां ये चले जाएंगे। अब क्योंकि तराजू तो है ही हाथ में, हाँ। तो यदि आपने तुला राशि वालों के साथ अच्छा किया, दे विल पे यू बैक। अच्छा। क्योंकि वो लोग, ऐसा तो है नहीं कि आपने कर दिया वो अननोटिस जाएगा। अननोटिस्ड है। तो आपने अच्छा किया तो अच्छा भी मिलेगा, आपने खराब किया तो खराब भी मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो मानसिकता है वो फायदे की रहेगी। अब सबसे ज्यादा जिसको कोसा गया है उस राशि के बारे में बात करते हैं। स्कॉर्पियो को तो वृश्चिक कोसा गया। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। चंद्रमा नीच का होता है ना, कोसा गया तो बेचारे को बहुत कोसा गया है वृश्चिक राशि वालों को। क्या समझ में आता है आपको? पर यहीं से तो सारा दूसरे जगत की यात्रा स्टार्ट हो रही है। तुला पे खत्म हो गई सब, अब यहाँ से वो डर खत्म होके और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से वो डुबकी लगा रहा है इंसान। मुझे तो यही लगता है स्कॉर्पियो का। यहाँ से वो डेथ एंड रीबर्थ वाला जो है, और जो वृश्चिक जो मतलब बिच्छू है, वो भी ऐसा ही है। जब तक आप छेड़ोगे नहीं वो कुछ नहीं करता है। अपने कोने में नमी में बैठा रहता है। छेड़ोगे तो फिर वो रिवेंजफुल। इंटरेस्टिंग बात ये भी है दैट आप यदि आपने जो पूरा भूत चक्र आपने कहा वो देखने जाए हम, या फिर कुंडली को हम देखने जाए, तो 1 to 7 वन पार्ट इज ओवर नाउ। 8 to 12 दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। अब 1 नंबर भी मंगल का था, 8 नंबर भी मंगल का है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि सिंबल अलग हो गए। आप ये नहीं कह सकते कि मेष राशि की दोनों राशियों में सेम लक्षण है। नहीं, वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेष राशि अज सामने से अटैक करेगा रास्ता करने के लिए, बिच्छू रास्ता चेंज कर लेगा। ये फर्क है। मंगल की ही दोनों राशि है। हाँ, वो अटैक कर रहा है और वो रास्ता चेंज कर लेता है और जल्दी से जाता है बिच्छू, जल्दी से जाके रास्ता चेंज कर देगा। उतना ही नहीं आपको, उतना ही नहीं। हाँ। बाकी सभी प्राणियों में जो अटैक करने की क्षमता है वो उनके मुख में है। पॉइजन बिच्छू पीछे है, उसकी पूंछ में है। तो यदि आपने वृश्चिक राशि का कुछ खराब कर भी दिया तो पीछे से वार, तो सामने वो कुछ नहीं कहेंगे। उनका डंक उनके पीछे है। तो यदि कोई वृश्चिक राशि वाला शांत होकर आगे बढ़ गया तो ये मत समझो कि उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वो जब उसको मौका मिलेगा तब वो डेफिनेटली रिवेंज ले। सो बहुत रिवेंजफुल होते हैं। दैट्स व्हाई मंगल की वो जो रिवेंजफुल वाली बात है ना, वो यहाँ पर आती है। अब मंगल की ही राशि है, तो होना तो ये चाहिए कि वो प्रकाश में हो, क्योंकि मंगल को तो प्रकाश चाहिए। सीम में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सिंबल बिच्छू है। तो वृश्चिक राशि को समझने के लिए आप उसका सिंबल देखना पड़ेगा। इसलिए सीक्रेसी। अपने निश में रहेंगे, अपने कोने में रहेंगे, और यदि वहां पर आपने छिड़ा नहीं तो आप अपने में मस्त रहो, मैं अपने में मस्त रहूंगा। उस तरह की क्वालिटीज उसमें होती है उन लोगों में। लेकिन छेड़ दिया तो सामने से शायद आपको माफ कर दे, लेकिन पीछे से पक्का वार करेंगे।
तो ये बात तो तय है। अच्छा, बिच्छू से और क्या दिखता है? ये हमेशा नमी हुई क्यों रहते हैं? वाटर नमी में नहीं है वो ऐसे नमी रहते में हैं ना, नहीं ऐसी है। जगहों पे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा डैम्प, हाँ, इमोशनल, दिस इज द राशि सप्रेस्ड ऑफ इमोशंस है। सप्रेस इमोशंस। ये इमोशन की राशि है, 8 नंबर। बहुत इंटेंस Yes. इमोशंस है। इतना ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर भी है। यदि जब आप बिच्छू को देखते हो तो बिच्छू के खाने पीने की प्रवृत्ति वो सब इतनी धीमी होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग हाइबरनेशन में होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने बात। कई बार ये लोग, इनको कुछ बोलो ना तो एकदम से ऐसे हाँ Yes. ये लोग बहुत करते हैं, या ऐसा लगता है कि इनको ये बात समझ में नहीं आई क्या थोड़ी देर तक के लिए। नहीं, वो क्योंकि- हाइबरनेशन हाँ, में है, वो हाइबरनेशन अपने में है। अब इसी अपने बात में को है। थोड़ा और देखें तो क्योंकि वो हाइबरनेशन में है, उनके ऊपर आप कितना ही स्ट्रगल करने के लिए उनको मजबूर करो या उनके ऊपर आप कितना ही ट्रॉमा क्यों ना डालो, कितनी ही त्रासदी क्यों ना डालो, वो सह लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर प्रेशर को सहन करने की ताकत होती है। सो गूढ़ चीज़ों को समझने की, जो आम आदमी नहीं समझ सकता, वो ये लोग समझेंगे कि वे कोने में है। उनके ऊपर बर्डन सहन करने की ज़्यादा एनर्जी है, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये लोग किसी भी प्रेशर में तो ये आराम से ले लेंगे। इतना ही नहीं, और प्रेशर रहता भी इन लोगों के ऊपर पक्का रहता है। स्कॉर्पियो में सबसे ज्यादा प्रेशर है। Yes. बाहर है, और मुझे लगता है कि जहाँ बाहर है वहीं पर ही क्षमता ज्यादा हो जाती है। True. तो बड़ा करने की क्षमता भी इनके पास में बहुत है। एक तीसरी और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये पॉडकास्ट ही पूरा एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट है। यदि आप ध्यान से देखो तो बिच्छू की आई साइट बहुत कमजोर होती है। अच्छा, बिच्छू मुझे नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस को पकड़ता है। तो वृश्चिक राशि वालों का इंट्यूएशन बहुत बड़ा होता है। वृश्चिक राशि वाले सामने जो फैक्ट्स है उनको नहीं दिखते, आपकी वाइब्स को पकड़ते हैं। एंड दैट्स वाई वृश्चिक राशि वालों के सामने जब आप कुछ गलत बोलते हो तो वो सरकाज़म देते हैं और आप कहते हो उनका बोलना खराब है। अच्छा, वास्तविक सेंस में उनका बोलना खराब नहीं है, आपके जो वाइब्स या आपके जो इंटेंशन थे वो उन्होंने पकड़ लिया, वो कैच करते हैं वो लोग। दैट्स वाई। कितना इंटरेस्टिंग, सिर्फ बिच्छू से इतना पता चलता है। ये वाला। अच्छा, जब भी कि ये लोग एनर्जीज, इंट्यूटिव, ये यहाँ से निकल के आ रहा है। आपने एकदम बहुत अच्छा टॉपिक लिया है ये। नहीं, और तो कुछ आता ही नहीं हमें। कि चिन्ह पकड़ो उनके। एक और बात भी जब हम पढ़ते थे तो समझ में आती और बहुत ऐसी भी है ना, बहुत डेलिकेट सी भी है बिच्छू, मतलब एक जो डरने वाली बात है वृश्चिक राशि के बारे में, और वो ये है दैट जब कोई बिच्छू प्रेशर में आएगा, जब उसको लगेगा कि अब सर्वाइवल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो वो अपने आप को डंक मार देता है। ऐसा मिथ है, सेल्फ हार्म। ऐसा कई ग्रंथों में कहा गया है और कुछ लोग मानते हैं इसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मिथ भी कहते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे भी तो वो सोसाइटल टेंडेंसीज बहुत आती है ना निकल के, या फिर वो अपने आप में इतना अंदर चले जाएंगे कि बाहर के पूरे जगत के साथ वो कांटेक्ट छोड़ देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों में ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीजें भी होती है, टेंडेंसी होती है। लेकिन यदि इन लोगों ने, क्योंकि वो कंपन को महसूस करते हैं, तो यदि ये लोग हमारी लाइन में आ गए या मेडिटेशन कर दिया या इंट्यूशन बेस कुछ किया, मिस्टिक लाइन में कर दिया, तो बहुत आगे आ सकते वो लोग। सो ऐसी चीज़ें जो सेंसेस के द्वारा समझ में नहीं आती, उनको समझने का काम वृश्चिक राशि करती है, जो लॉजिक से नहीं जाना जा सकता, इंट्यूशन से जाना जाता है, इंट्यूशन से, वाइब्रेशन से, एनर्जी से, जो दिख नहीं रही हैं चीजें, वो इनको महसूस होती है। इसीलिए उसको अष्टम भाव कहा गया। काल चक्र का अष्टम भाव में मिस्टिक साइन बिच्छू, यही से सब चीजें। और बिच्छू को देखो, वृश्चिक राशि समझ में आ जाएगी। सिर्फ बिच्छू को देखना है और कुछ नहीं करना है। बिच्छू की क्वालिटीज को देखो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वृश्चिक राशि का व्यक्ति कैसा होगा। मतलब यही तो जब हमने स्टार्ट किया था कि जो टीका में श्लोक कहा गया था, राशि संकेत मात्रेण, राशि के संकेत मात्रेण से आप पूरा उसका स्वभाव समझ सकते हो।
मतलब कितनी मुझे ये इंटरेस्टिंग आईसाइट बात वाली है। बात अभी आज पता, इसलिए ये कनेक्ट हुई चीज मेरे को कि ये Yes. एनर्जीज को, फ्रीक्वेंसीज को ये पकड़ते हैं। यस, व्हाट अबाउट धनु राशि? धनु राशि तो मेरी राशि है। उसमें वो चल रहा है एक घोड़े पे बैठ के, ठीक अपने है। बारे में ही बता दो। हाँ, मतलब उसकी दो चार बातें तो बहुत सही है कि जैसे सपोज मुझे अभी जयपुर से यहाँ आना था अहमदाबाद ना, तो अब मैं जयपुर से अहमदाबाद आई हूँ ना, अब वो घोड़े पे सवार है, धनुष उसके वो है, तो फोकस्ड है, एक जगह तीर लगाना है उसको। ये एकदम सही है, ये सिंबल से कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो बीच में चाहे कितनी भी कोई चीज अच्छी आई हो, मेरे को वहां पे ध्यान ही नहीं जाएगा, जाता ही नहीं है मेरा। मुझे बस यही है कि मुझे उधर पहुंचना है और अपना काम करके वापस आना है। अब बीच में मुझे कोई अच्छी शॉप भी दिख जाएगी, अच्छा कपड़ा भी दिख जाएगा, औरतों की चीजें होती है, ज्वेलरी, मेकअप, मुझे कुछ भी ध्यान ही नहीं जाता उधर। अगर ये काम नहीं होता तो शायद मेरा ध्यान चला जाता। तो ये लोग बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर। सिंबल को देख के क्या समझ में आता है, जो मुझे समझ में आता है, तो ऐसा है कि एक तो हमें सबको पता है दैट अपर बॉडी इज ह्यूमन बॉडी और नीचे की जो बॉडी है वो घोड़े की है। अब आप ध्यान से देखो तो घोड़ा जो है वह दिखाता है चलना, हॉर्स पावर हम कहते हैं, राइट? बैठता ही नहीं। तो पावर और मनुष्य दिखाता है इंटेलेक्ट। सो पावर से लाइफ को चलाए कि इंटेलेक्ट से लाइफ को चलाए, ऐसा द्वैत उनके अंदर होता है कि जब भी कोई एक्शन करने की बात आती है, सो ये ड्यूअलिटी उन दोनों ड्यूअलिटी उनके अंदर रहती है कि मैं आगे ग्रोथ हो उसके लिए ये काम करूं या फिर मेरी बुद्धि कह रही इसलिए काम करूं। क्योंकि घोड़े का मतलब है चढ़ना, घूमना फिरना, हॉर्स पावर भी है। सो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है एंड दैट्स व्हाई ये कहा गया कि ये द्वैत राशि है, क्योंकि द्वैत राशि में दोनों चीजें आ गई ना, दोनों चीजें आ गई। दैट्स व्हाई। तो आप ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप भी देखना कि अब घोड़ा चाहता है फ्रीडम, भागना, और बुद्धि चाहती है फिलोसॉफी। ये दोनों कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। अच्छा, इसी सिंबल को ज्यादा देखे तो वो जो तीर है ना, जैसा आपने बताया, वो तो छूटा हुआ तीर है और ऊपर की दिशा में छुड़ा हुआ तीर है, नीचे नहीं है। नीचे नहीं है तो वो कहीं पे भी जाके नीचे आ सकता है, राइट? नहीं, ऊपर छुड़ा हुआ। सो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी बातों में इतने ब्लंट हो जाते हैं कभी कभार। आप देखना धनु राशि वालों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ब्लंट है, बहुत सीधा बोल लेते हैं, हट हो जाती है। तो उनको अपने ज्ञान को भी सर्वोपरि मानते हैं, शब्दों के तीर को संभाल के छोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा जो फोकस है वो तो फ्यूचर की ओर है। तो उनको चाहिए कि वर्तमान में जो उनके पास है उसको अप्रिशिएट करें। जीवन सिर्फ फ्यूचर में नहीं है, जीवन वर्तमान में भी है। सो दूर की नजर होना अच्छा है, लेकिन जो पैरों के पास है उसके प्रति भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंट में भी रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए उनको। अब ये तनी हुई जो प्रत्यंचा है जो आपने बताया ना, इसीलिए आप फोकस हो, वो खींची हुई है, ये वो पूरी तरह से खींची हुई है। तो ये करना ही है, टारगेट गोल, बहुत एक्शन, हमेशा किसी चीज में लगे रहना, उसको अचीव करने में अपनी पूरी एनर्जी झोंकते रहना। सो व्हाट इज नेक्स्ट? उसके प्रति भागना, अर्थात धनु राशि। नेक्स्ट गोल क्या है, आगे क्या है, अगला शिकार क्या है, या अगला लक्ष्य क्या है? वही धनु राशि की सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए ये कहा गया शास्त्र में कि यदि धनु राशि को, क्योंकि मूल नक्षत्र वही है, यदि अपने आप को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है तो अब घोड़े को स्थिर रखने का काम कौन करेगा? मन, बुद्धि। सो अपने मन और बुद्धि को लक्ष्य के प्रति ऑल द टाइम न लेते हुए यदि किसी तरह से आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना स्टार्ट करोगे तो धनु राशि से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। घोड़े की ताकत है और मनुष्य की बुद्धि है। दे कैन accomplish ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पंडित भी हैं और क्षत्रिय का सामर्थ्य भी है, गुण है।
यस वो बोलते हैं द्रोणाचार्य वाले गुण, यस कि भाई गुरु भी हैं और जहाँ पे शस्त्र उठाना पड़ा, अस्त्र उठाना पड़ा, वहाँ पे अब दिक्कत क्यों आ गई? क्योंकि द्रोणाचार्य का गोल पहले से फिक्स था, किसी भी तरह हम्म, से द्रुपद को मारना। मारना। यदि उसका ध्येय ये होता कि किसी भी तरह से अच्छी तरह से पांडव और कौरवों को शिक्षा देना, तो महाभारत कुछ और होती। कुछ और होती। उसका उन्होंने पर्पस ही गोल पहले ये, हाँ, पहले से गोल गोल ये बना के रखा हुआ था। रखा। यदि कोई मुझसे पूछे कि महाभारत क्यों हुआ, हम्म, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये द्रुपद और द्रोणाचार्य के कारण हुआ, क्योंकि उसका एम ही यही था एम ही यही था कि किसी भी तरह से द्रुपद का आधा राज्य मुझे मिल जाए, या उसकी बरोबरी में कर दूं। सो दो मित्रों की बात आती है ना, मतलब महाभारत में, एक कृष्ण और सुदामा की बात आ गई, अर्जुन और कृष्ण की बात आ गई, और इनकी आ गई। तो ये यदि उनको आ गया, क्योंकि धनुराशि का मालिक भी गुरु है, तो कहीं पर सरेंडर होकर अपने सामर्थ्य को यदि छोड़ दिया, तो धनुराशि से बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। व्हाट अबाउट मकर? मैं तो सब पीछे वाले में खो गई हूँ अभी। मगरमच्छ पथरीले गंदे पानी में भी रह लेता है, साफ पानी में भी रह लेता है, दलदल में भी रह लेता है। तो इससे तो ये समझ में आता है कि इनका जीवन के रास्ते इतने मतलब आसान नहीं होते, या वो आसान चूज नहीं करते। हाँ, ये भी बोल सकते, चूज नहीं करते, उनका माइंडसेट ही वहां जाता है। अब इसमें भी क्योंकि ये माइंडसेट की भी राशि है ना, अब डिफिकल्ट माइंडसेट। आपने हमारा बोलना स्टार्ट करवा दिया, तो अब देखिए, अब ध्यान से आप देखें सिंबल को, तो ये भी कॉम्बिनेशन वाला सिंबल है। ऊपर का जो बॉडी है वो है मुर्ग का, और पीछे का जो शरीर है वह है मगरमच्छ का। सो ऊपर का जो शरीर है मुर्ग का, वो चाहता है ऊपर चढ़ना, वो ऐसे, हाँ, ऊपर चढ़, राइट। हाँ। और नीचे का शरीर ये कह रहा है कि नहीं, नीचे रहो, नीचे रहो। तो यहाँ पर भी एक ड्युअलिटी रहती है कि मैं ग्रोथ सेंट्रिक हो जाऊं या किसी क्षेत्र में गहराई में जाऊं। अच्छा, गहराई है यहाँ पे। yes, मगरमच्छ मतलब गहराई। इन डेप्थ स्टडी मकर वाले कर सकते हैं, क्योंकि यदि कर्क राशि में चंद्रमा के कारण आपको फोकस होने में दिक्कत हो रही हाँ, है, मकर में तो मकर में यहाँ पर स्टेबिलिटी है, मगरमच्छ पड़ा रहेगा। हाँ, पड़ा रहता है। हाँ, वो पानी में भी जा सकता है, हाँ, राइट, बाहर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। हाँ। तो इन डेप्थ स्टडी वाली ये लाइन होती है, लेकिन उनका फियर, उनकी पास्ट, उनकी फैमिली उनको पकड़ के रखती है। नीचे का पार्ट जहाँ जन्म हुआ, क्योंकि नीचे का पार्ट मगरमच्छ का है जो आपको पकड़ के रखेगा, लेकिन ऊपर का जो बॉडी वो तो मुर्ग का है, चंचल। कैन यू इमेजिन कॉन्ट्रास्ट? हाँ, एक मुर्ग चंचल और मगरमच्छ एकदम शांत, कितना शांत। हाँ, तो ये इससे जूझते रहते होंगे शायद, इस चीज से। दूसरा मगरमच्छ की चमड़ी, थिक स्किन, चाहे आप कितना ही इमोशनल क्यों ना हो, नहीं आप कितना इमोशनल क्यों ना हो, मकर राशि बहुत इमोशनल होती है, लेकिन क्योंकि ऊपर की सतह मगरमच्छ की है, तो ये ब्लेम तो सहन करना ही करना है कि तुम्हारा कोई इमोशन ही नहीं है। पर इंटरनली वो केकड़ा जैसा हाल है। वही हालत है वैसे ही। अब इसमें भी केंकड़े वाली बात आप पकड़ो आगे, राइट। तो इनकी पकड़ जबरदस्त होती है। हाँ, जबरदस्त। जैसे केंकड़े की होती है, वैसे इसकी पकड़ भी जबरदस्त होगी। तो ये भी जब पकड़ते हैं छोड़ते नहीं है। अब केंकड़े में छोड़ना आसान है, इसमें और डिफिकल्ट है, डिफिकल्टली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओह हाँ, मगरमच्छ के आप आ गए तो आप गए, खत्म ही हो गए आप। हाँ, राइट। तो मकर राशि वाले यदि आपके दुश्मन हो गए या उनके मन में यदि कोई बात आ गई, तो वो मर जाएंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। दैट्स व्हाई दे आर डिटरमाइंड, और इसीलिए शनि की राशि है। शनि की राशि, यस। अब ये मगरमच्छ के गुण और शनि, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो मुर्ग की चंचलता भी है। अब ये मान के चलो कि इसके अंदर सब शनि के ही गुण हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि ये बोल रहा है मेरा पॉडकास्ट है, मुझे लग रहा है आप मुझे नहीं। देखो, किसी का भी हो, अल्टीमेट गोल तो वो ज्ञान ही निकलना ही है ना। हाँ, तो अब ये हम नहीं बोलते कोल्ड ब्लडेड होता है, राइट। तो मकर राशि वाले दे कैन बी कोल्ड ब्लडेड,
मुझे लगता है ये परिस्थितियां देखते देखते भी हो जाती है, धीरे 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 हार्ड हो जाते हैं बहुत यस ज्यादा। उनके मकरबस की और कोल्ड ब्लडेड पेशेंस भी होती है उनकी। हाँ, यदि कोई patience, चीज उनको नहीं हाँ, मिली हाँ, दे कैन वेट फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब तक गोल अचीव ना हो जाए तो इंतजार करना, आई विल वेट, वो सब जो लैंग्वेज है ना, Consistency, कंसिस्टेंसी, वो वोकेबुलरी वहां से लंबा आती है। इंतजार। Yes. हाँ, और तीसरा जो आपने बताया दैट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दलदल में रहते हैं। दलदल में। हाँ, अब इसको उल्टा भी देखा जा सकता है ना, विपरीत परिस्थितियों में विपरीत रहते हैं। परिस्थितियों में भी उनको दिक्कत नहीं आती। अच्छा, नहीं आती है यस, क्योंकि नेचर है वैसा, नेचर ही हाँ, वही है, रह सकते रह हैं, सकते हैं। मतलब दलदल बाकी की में। राशियां घबरा जाएंगी, घबरा जाएंगी ये लोग। ये नहीं घबराएंगे। विषम परिस्थितियों में ये लोग नहीं घबराएंगे। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा कार्मिक राशि भी बोलते हैं, इससे हाँ। क्या कनेक्शन आता है? अब मुर्ग और मगरमच्छ दोनों को देखो आप, किसके भाग्य को पकड़ना चाहिए? मुर्ग का भाग्य ये है बड़ा चंचल, राइट, जिसको बाहर भागना है, बाहर भागना है। और इसको अंदर पानी में रहना है। तो किसके कर्मों को प्रधानता दे? तो एक तरह का यदि आप सिंबल देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दो पैर ऊपर है, एक हाँ, दो पैर ऊपर है, दो दो ऊपर है नीचे और है, बाकी दो नीचे पानी है, में। हाँ, राइट। तो ये कार्मिक इसलिए कि कर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है स्ट्रांगली कि वो करने ही पड़ेंगे, करने ही complete। पड़ेंगे। वहां से कोई छुटकारा नहीं है, मगरमच्छ से छुटकारा नहीं है। वो तो फुलफिल करने ही ही करना है, पक्का करना है। दैट्स व्हाई इसको कार्मिक राशि कहा गया। अच्छा, व्हाट अबाउट कुंभ? ये तो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि घड़ा में वो एक जो लेके खड़ा हुआ है, घड़ा एक लेडी, वो खुद नहीं पी रही, वो लोगों को दे रही है उसमें पानी। अब इसमें भी दो चीजें, हाँ, वेस्टर्न में लेडी दिखाई गई ठीक है, हाँ, जो भारतीय है वहाँ पर पुरुष, हाँ, पुरुष है, हाँ, पुरुष है। और उसमें भी घड़ा ऐसे है, हाँ, मतलब नीचे की तरफ टिल्टेड है। हाँ। और इंटरेस्टिंग बात बात है अंदर क्या है, इंटरेस्टिंग बात है, नहीं शास्त्र ने कह दिया घड़ा रिक्त है, रिक्त है, खाली है, तो मिस्ट्री है। यस, मिस्ट्री। कुंभ राशि तो मिस्ट्री है। हाँ, इनके मन में अंदर क्या है ये पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, इतना ही नहीं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि घड़ा बड़ा फ्रेजाइल है। तो इनको घड़े को संभालना है। तो चाहे कुंभ राशि कितनी ही फ्रेंडली आपको क्यों ना लगे, वो सब कुछ नहीं बताते। हाँ, नहीं बताते, ये तो 100% है। अच्छा, ये भी है क्या कि भाई इनके पास में घड़ा है, आपके पास में घड़ा है, और तो मुझे लग रहा है आपके पास में पानी है, लेकिन वो रिक्त है, तो ये लालच देना भी तो हो गया। डेफिनेटली। तो उनके अंदर भी लालच होती है और वो लालच भी देते हैं। आप देखना कुंभ राशि वालों को इनहेरिटेंस की बहुत पड़ी होगी। आप देखना, गौर करना, उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मैंने लिमिटेड रिसर्च में देखा है। आप देखना किसी न किसी के ऊपर होती है क्योंकि घड़े के ऊपर वो डिपेंडेंट है ना। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये है, वहीं से उनके लाइफ की कुंजी स्टार्ट होती है। घड़ा ऐसे नहीं है, घड़ा वैसे है। दैट मीन्स यदि कुंभ राशि वाले लोगों को सर्व करना स्टार्ट करें तो ही उनकी प्रगति होगी, तो ही उनका फुलफिलमेंट्स होंगे, जो उनका घड़ा भरेगा। मामला रिक्ति है वो तो, हाँ, मामला उल्टा उनको है। अपना भरना है, उनको अपना भरना है। दैट्स व्हाई ये दिक्कत है। लेकिन उल्टा अगर इसका उल्टा कर दे तो बात खत्म हो गई। देन दे कैन बी द सी मनुष्य के राशि। यहाँ पे हायर फिलॉसफी है, विचारों की बहुत ज्यादा शक्ति है। ये सब घड़े से कैसे कनेक्ट? मनुष्य है। यस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हाँ, इंटेलिजेंस की राशि है पूरा। हाँ, फुल मनुष्य है, हाँ, पूरा डेवलप्ड है, बिल्कुल नहीं, फुल डेवलप। और वैसा मनुष्य जो ये दिखा रहा है कि मेरे पास कुछ है, लोगों को दिखा रहा है मेरे पास कुछ है, क्या है पता नहीं है यहाँ पे बहुत। यस आएगा ही, लालच है, एडिक्शंस हैं, और बहुत सारा मिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं तो इस राशि को है ना वो भी बोलती हूँ, क्रांतिकारी राशि भी है। सारे रिवॉल्यूशंस जो या रिबेलियस आइडियाज होते हैं ना, जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका कोलॉर्ड राहु भी है सैटर्न के साथ में, तो दो मैलेफिक डार्कनेस वाले प्लैनेट इसको गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंसान है ना
नॉर्मल सोच का तो नहीं होता, ये तो मैंने देख लिया। नहीं, वहां तक वियर्ड चीजें कर लेता है वो, बहुत वहां तक वियर्ड। जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आप सिर्फ सिंबल को देखो। सिंबल पे आते तो राइट। घड़े के अंदर तो अंधेरा है, क्या पता है? इट्स ए मिस्ट्री। मिस्ट्री। घड़े के अंदर इतना घना अंधेरा है कि पता ही नहीं है अंदर क्या है। तो यदि इन लोगों ने रिसर्च के ऊपर ध्यान रखा, देन दे कैन डू वंडर्स। सो अपने घड़े के फूटने के डर को ओवरकम करके यदि ये लोग सर्विंग में चले जाएंगे तो ही उनका ग्रोथ होगा। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन Yes, राशि humanitarian भी राशि। बोलते हैं। समाज सेवा, यहीं पे Very well. इंसान बड़े प्लेटफॉर्म्स, लोगों के लिए कुछ बड़ा करना, कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना या कुछ भी चीजें, वो यहीं पे, क्योंकि वो सेवा की राशि, हाँ, सेवा की, सर्विंग की राशि, सर्विंग की। वो घड़ा टिल्ट है, That's why. टिल्ट है, Tilt. देने की, उसमें देने की है। भावना। लेकिन उल्टा यहाँ पे वो सोच रहा है वो इंसान। क्योंकि वो लोग उल्टा सोचते हैं, घड़ा खाली उनको पता है, उनको पता है, That's हाँ। why. बाहर को पता तो नहीं उनको फियर है वो, That's कि why. बाहर पता नहीं चल जाए तो वो Very लोग well. मेरे लालच में कैसे आएंगे फिर। Very well. तो अंदर से ये भी हो सकता है कि ये खालीपन की शिकार होते हैं, हाँ, डेफिनेटली, हॉलोनेस है। डेफिनेटली एक बना ही रहता है। इसलिए इन लोगों को एक बेचैनी बहुत रहती है, Yes. एंग्जाइटी रहती है। और इनको ज्यादातर मैंने देखा है, एक घबराहट, ये लोग बोलते हैं हमको यहाँ पे कुछ घबराहट होती है। ऐसे इश्यूज मैंने बहुत सारे कुंभ वालों को देखा है। एंग्जाइटी इश्यूज तो बहुत कुंभ में मैंने क्योंकि देखा है। किसी और को पता, डिप्रेशन बहुत देखा है मैंने कुंभ में। किसी और को पता हो या ना हो, आपको हाँ, तो पता ही है खुद घड़ा को खाली है। सत्य, हाँ, अंदर That's से why. खालीपन है। दैट्स व्हाई। अच्छा, समय तो बहुत बीत गया, लेकिन फिर भी लास्ट राशि बाकी है अभी। सो व्हाट अबाउट मीन राशि? मीन राशि तो देखो, 2 फिश है ना उसके अंदर, तो यहाँ पे भी डुअलिटी आ गई। और फिश का नेचर क्या है, बहुत डरपोक स्वभाव की होती है ना, टच करती है फटाक से भाग जाती है। तो मुझे पाइसीज वालों का ये लगता है कि ये लोग है ना, इमोशंस में तो जीते ही जीते हैं, लेकिन ये सेल्फ के डिसीजन लेना इनको नहीं आता, और ये खुद की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। अब इसमें या फिर हाँ, और भी चीजें इसके अंदर। नहीं, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सविनय में थोड़ा डिफर कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा है कि एकमात्र राशि इस पूरे राशि चक्र में, एक राशि ऐसी है जो अपने कंफर्ट जोन में ही रहती है, दैट इज पानी। हाँ। मछली को आप पानी से निकाल दो, वो मर जाएगी, तड़प जाती है, राइट। तो यदि इन लोगों को सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको एक कंफर्ट दिया जाए, या ये एश्योर करा दिया जाए कि आपके लिए ये जगह सुरक्षित है, दे कैन डू वंडर्स। सबसे ज्यादा प्रेशर सहन करने की ताकत इस राशि में होती है। पानी का प्रेशर कितना है, आप पानी के नीचे जाओ, बहुत प्रेशर है। There you are. ये पानी के प्रेशर को सहन कर लेती है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने अपने मन के अंदर जो अपना तालाब बनाया है या अपना पानी जो बनाया है, उससे उनको बाहर नहीं निकालना है। हम ये करते हैं, कंफर्ट जोन तोड़ो तो ही ग्रोथ होगा। मीन राशि के लिए उल्टा है, उनको कंफर्ट जोन में रखो और प्रेशराइज करो। मतलब मछली वो ये कहती लोग है, अपने लोगों के बीच में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी जगह पर जो उनका कम्युनिटी, सोसाइटी, जो चीजें हैं जहाँ से वो इमोशनली अटैच है, उनमें रह के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। परफेक्ट। यस। अपने पानी में या पानी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली राशि एक ही है, मीन राशि, दैट इज मीन राशि। देखो, मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, लेकिन उसके ऊपर का पार्ट तो मुर्ग का है। केकड़ा पानी में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। ये तो और पानी में ही रहती है। बिच्छू कहीं पानी में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। सिर्फ एक राशि जो पानी के अलावा सरवाइव ही नहीं कर सकती। तो ये इमोशंस का तो एक्सट्रीम है। इमोशन का एक्सट्रीम हो गया। हाँ, एक्सट्रीम। यदि उनके साथ कोई काम करवाना है तो इमोशन से ही काम करवाना चाहिए। विदाउट इमोशंस ये काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, पर यहाँ पे रोना धोना मैंने बहुत देखा है इन लोगों हाँ, वो रहेगा हर चीज में। उनके आंखों में यहाँ आंसू रहते ही हैं। कुछ सेंसिटिव बात करी नहीं और उनके आंखें में से आंसू निकलते हैं। पानी मतलब मछली कहाँ रहेगी? हाँ, पानी। There you are. तो पानी के जितने जितने पर्याय है वो सब आप पकड़ लो, वो सब इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंबल को पकड़ो।
अच्छा दुबई तो है ही, हाँ, दो है, हाँ, दो है, मतलब और to be ऐसे है एक दूसरे के तरफ पूंछ है, में, हाँ, पूंछ में, मतलब टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं, हाँ, वो तो है ही। हाँ, वो तो है ही। तो एक कंफ्यूजन भी है, असर पानी के अंदर भी रहना है, मतलब कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना है। तो इस तरह के लोगों को कंफर्ट जोन न छोड़ते हुए आप देखोगे हाँ, घूमना पसंद है, लेकिन घर नहीं छोड़ना। लेकिन घर भी नहीं छोड़ना है। हाँ, और एक घर छोड़ के जाएंगे तो फिर घर के कंफर्ट चले जाएंगे। There you are. तो ये सब चीज़ें हमें मीन राशि में दिखती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने पहले भी कही थी, अब इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, और वो ये है, इनको आप पकड़ नहीं सकते, स्लीपरी है। हाँ, तो मीन राशि वालों से आप वाद विवाद नहीं कर सकते, आप ही हारोगे। अच्छा, इनको पकड़ना नामुमकिन है। उनके पास हर एक चीज़ का, शायद मिथुन राशि से आप जीत भी जाओ, कन्या से भी आप जीत इससे जाओ, नहीं जीत सकते। इससे आप नहीं जीत सकते, क्योंकि इनके पास सब चीज़ों के तो जवाब है आपके पास। पकड़ नहीं सकते। आप मछली को कैसे पकड़ोगे हाथों में? तो इनके पास जब भी आप सवाल पूछोगे, उनको कॉर्नर करोगे, तो एक लोग फिसल जाएंगे। हाँ, यहाँ से एक और यही मैं बात बोलने वाली थी कि ये लोगों को अगर कहीं पे कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो गया, इनको ले जाओ, कहीं सपोज झगड़ा हो गया, मीन राशि वाले को आप अपने साथ ले जाओ, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो इधर उधर चले जाएंगे, वहां पे खड़े नहीं होंगे, स्टैंड नहीं लेते ये लोग। स्टैंड कंफर्ट जोन में लेते हैं, कंफर्ट जोन में। लेकिन मतलब आप इनके ऊपर पूरा बोलते ना कि पूरा पूरा वो लगा के कि भैया इन पे लगा के और हम इनको कहीं ले गए, ये छिटक सकते हैं कभी भी। हाँ, क्योंकि मछली का स्वभाव ही है ना, हाँ, चंचलता मछली का स्वभाव है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात भी मछली को देख के समझ में आती है। हमारी टीम बोल रही है बहुत टाइम हो गया, लेकिन आखिर राशि है, तो एक बात और चीज़ समझ में आती है वो देख के, और वो ये है दैट बाकी सभी राशि अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकती है। जैसे सिंह दहाड़ेगा, बकरा आवाज करेगा, बैल भी आवाज करेगा, मछली क्या करेगी? मछली आवाज नहीं करती, या करती होगी तो हमें सुनाई नहीं देती। नहीं कर, हाँ, बिल्कुल। तो समटाइम्स ये मीन राशि वाले साइलेंट लवर्स होते हैं, बहुत इमोशनल है, लेकिन अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये तो है एक्सप्रेस, और उसका कारण ये मछली का स्वभाव है। क्योंकि आवाज ही नहीं सुनी हमने, आवाज नहीं, तो ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, इसलिए आँख में हमेशा इनको लगता है कि वो जो इनके इमोशंस है वो फिर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ की वजह से। नहीं, बहुत बातें हो सकती थी। हाँ, और अभी तो राशि तो मतलब हम चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि हम राशि के सिर्फ सुंदर एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट। अरे नहीं, मैं ये बताऊंगा, इससे क्रेडिट आपको जा रही है, नहीं, क्योंकि ज्यादातर पॉडकास्ट में आज तक यही हुआ है, ये सब लोग कि मैं तो सुनता हूँ, आई प्रीफर टू लिसन, मुझे कुछ नया मिल जाए। आज आपने हमें उकसा दिया और हमने बहुत कुछ बोल दिया, मुझे लग रहा है। लेकिन जब दोबारा मिलेंगे तो मैं चाहूंगा आप ही बोलो और मैं सुनूं। देखो, सुनना और बोलना क्या तो वो है ही नहीं ना, ये तो अपना नहीं, हाँ, अपना तो वही था कि इसमें एक बात ये भी है श्रद्धा जी, ये सब बताते बताते कुछ चीजें मैंने भी डिस्कवर की। मैंने कितनी चीज सीखी इससे आज ही, नहीं, और आपको बताते बताते मुझे लग रहा है मैंने भी कई नई चीजें सीखी, क्योंकि व्हेन यू स्पीक ना, आपने बहुत सारा पढ़ा होता है, लेकिन वो सब अंदर होता है ना, वो वेंट आउट नहीं होता। तो जब तक कोई अच्छा कोई मतलब कम्युनिकेशन नहीं होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, या सामने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी, हाँ, वो ब्लैंक बैठा है, तो इंसान एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता है, वो निकलेगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आज निकल गई जो मुझे लगा कि ओहो, अच्छा ये भी था, ये तो आज हमने आज पहली दफे सुना। जैसे स्कॉर्पियो का आपने बोला, वो आंखों वाला, रोशनी कम होती है राइट साइड, वो बात मतलब हर सिंबल पे घड़े वाली बात, वो कुंभ राशि की, वो अमेजिंग। नहीं, वो सब ये शास्त्र करके गया है, आज तो हमारे माध्यम से वो सब प्रवाहित हुआ, और अच्छा हुआ चलो आप आए, तो उस माध्यम से आज ये बहुत अच्छा एपिसोड से हमें भी नया सीखने को मिला, आपको मिला, और यहाँ पर भी लोग और जो लोग सुनोगे उन लोगों को भी लगेगा कि सम इंटरेस्टिंग हमें जानने को मिली। बहुत सुंदर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, ऐसे ही मिलते रहेंगे और दोबारा अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। शुभम भवतु, प्रणाम।